जी, आप शुरू कर सकते हैं सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी से कुछ साथ से चलिए। तुमको इश्क उपजाऊ करूं सो अब तुमको इश्क उपजाऊ करूं सो अब पूर चलाऊं प्रेम को ज्यों आई चाको छपाऊं तुमको इश्क उपजाऊ इश्क जिन विध उपजे मैं सोई देऊं जिनस इश्क जिन विध उपजे मैं सोई देऊं जिनस तब इश्क आया जानी हो जब इन रंग लाग्यो रस तुमको इश्क उपजावने ए सुख बिसरे धनिय के सुन सुपन भोग में आ ए सुख बिसरे धनिय के इन सुपन भोग में आए सो फेर याद देत हूँ जो गया तुम्हें बिसराए तुमको इश्क उपजाऊनी कीजे याद मिलाप धनी को इन सुख धनी को और सखियों का स्नेह कीजे याद मिलाप धनी को और सखियों का स्नेह रात दिन रंग प्रेम विलास रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे तुमको इश्क उपजावने निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जान तुमको इश्क उपजावने चौकस कर चित दीजिए आत्म को यह धन चौकस कर चित दीजिए आत्म को यह धन निमक एक ना छोड़ियो कर्मन वाचा कर्मन तुमको इश्क उपजावनी एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख एही अपनी जागनी
रागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क यही सो आवही याही सोए सन्मुख। इश्क यही सो आवही याही सोए सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय। पूर चलाऊं प्रेम को ज्यों याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सब उपाय पिया जी यहाँ हमें इश्क उपजाने के लिए ही कर रहे हैं। सुंदर साथ जी अगर अभी भी उनकी तरफ ना बढ़े तो बहुत देर हो रही है पहले से ही। आज हम सब सुंदर साथ जी मिलकर हमारे प्यारे श्री श्रीनिवास अंकल जी को यहाँ पर याद करेंगे। उन्होंने वो हमारे जूम मंदिर की, हमारे प्रेम मंदिर की किस प्रकार एक स्तंभ की तरह हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, और वो उन्मुक्त हंसी, वो उन्मुक्त सहयोग जो उन्होंने हमेशा हम सुंदर साथ जी को दिया, अपने भावों के थ्रू हमें गाइड किया। हम सब सुंदर साथ जी उनके लिए दो शब्द आज कहेंगे। पहले पाठ करेंगे, जयकारा लगाएंगे, दुष्यंत भैया के साथ चलेंगे। बस मैं 1 मिनट के लिए ये शेयर करना चाहूंगी सभी सुंदर साथ जी से जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जी कल जैसे ही सुंदर साथ जी प्यारे श्रीनिवास अंकल जी के धाम गमन का समाचार सुना था ना, ऐसे लगा था जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उन्होंने इतना साथ दिया चर्चनी से लेकर श्री कृष्ण त्रिधा लीला तक, और उसके बाद भी जब जब तक उनकी हेल्थ साथ देती रही वो बैठ पाते रहे। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले भी हम सब सुंदर साथ जी की प्रणाम स्वीकार करने और सब सुंदर साथ जी के दर्शन करने भी वो आ गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं बैठ जाया करूंगा। प्रत्येक कार्यक्रम में उनका आशीर्वाद भरपूर मिलता रहा। यहाँ तक कि ये जो फोटो है ना सुंदर साथ जी सहयोगिता में बैठे थे, वो मेहर सागर की सहयोगिता हो, श्री कृष्ण त्रिधा लीला की सहयोगिता हो, या किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, कोई पारायण रखा हो, इन अंकल जी के बिना तो कभी पूरा होता ही नहीं था। आपकी उपस्थिति हमेशा हमें याद आती रहेगी और हर कार्यक्रम में आपका स्मरण दिलाती रहेगी। मुझे याद है आपकी हंसी आज भी, जब नूर बाग की सीढ़ियों में हम पहुंचे थे तो आज तक आप यही कहा करते थे कि वो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि अब हम आराम से नीचे उतर पाया करेंगे। लाल चबूतरे में नई बातें पता लगती थी तो इतने आशीर्वाद उनसे प्राप्त हुआ करते थे। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में जब हमने श्री तारतम बोला था, सुंदर साथ जी बिना किसी हिचक के उन्होंने कहा था कि आज मेरे हृदय से वो बोझ उतर गया। हाँ मैं बोलूंगा, ये तारतम अचानक से उनका नाम पुकारा गया था, कभी नहीं भूला जाएगा। सुंदर साथ जी स्मृतियां इतनी हैं कि शायद 24 घंटे भी कम पड़ेंगे उनकी स्मृतियों को ताजा करने में। हम पिछले भावों को अगर निकाल कर देखें ना, तो हर चर्चा के बाद दुष्यंत भैया और साथ में श्रीनिवास अंकल से शुरुआत होती थी। दुष्यंत भैया उनको फॉलो करते थे, उनके साथ साथ हमेशा यही कहते थे, भाई जी आप पहले बोलिए, भाई जी पहले आप आशीर्वचन दीजिए, आप भाव बताइए, मैं पीछे बोलूंगा। इस प्रकार का जो प्रेम मंदिर की जो नींव कहूंगी वो रखी है इन दोनों सुंदर साथ जी ने, हमारे श्रीनिवास अंकल और हमारे दुष्यंत भैया जी ने। आपके चरणों में जितने प्रणाम किए जाएं उतने कम हैं। आपकी आत्म
नहचे धनी जी के चरणों में पहुंची है और बहुत आनंद में है। जैसे कि दीक्षा आंटी बता भी रहे थे, उन्होंने तो पहले ही अपने मुख पे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुख फेर के कपड़ा कर लिया था कि बस बस अब यहाँ पर नहीं, अब मेरे धनी के चरणों में। ऐसी प्यारी आत्म के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारे दुष्यंत भैया की ओर, पाठ करते हैं। जो जो भैया बोलते जाएंगे हम साथ साथ करते जाएंगे। जी भैया प्रणाम जी, और प्रवीण भाई जी आपको भी अनम्यूट कर रही हूँ जी। प्रणाम जी दुष्यंत। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ये हमारे परम आदरणीय भाई जी के धाम गमन का समाचार कल सब सुंदर साथ जी को जैसे मिला, सारे जूम परिवार के साथ साथ सब में एक शोक की सी लहर दौड़ गई। बड़े भाई जी श्रीनिवास जी का लौकिक शरीर का जाना न केवल शर्मा परिवार की क्षति, न केवल गाजियाबाद सुंदर साथ की क्षति, बल्कि पूरे सुंदर साथ आलम की क्षति है। ये कमी पूरी नहीं की जा सकती है। जैसा उनका मृदुल स्वभाव, हंसमुख चेहरा और जागने के लिए जो वो तत्पर थे, अपने क्षेत्रीय कार्यक्रमों में चर्चा करना, जागने कार्यों में उत्साह से शामिल होना, सारी बातें याद आती हैं सुंदर साथ जी को। लेकिन हुक्म राखे वजूद को जेते दिन रखा चाहे, ये राज्य की इच्छा कि वो अपनी लाडली अंगना को इस खेल में कब तक रखें कब तक ना रखें, इस पे किसी का बस नहीं है। हुक्म रखे वजूद को जेते दिन रखा चाहे, रूहों खेल दिखलावने या कई विध करे उपाय। ये सारे उपाय उनके किए हुए हैं। तो आज उनको याद करते हुए सारा सुंदर साथ दुखित है। और हमारे चूम मंदिर श्री प्राणनाथ जी वानी परिवार की तो मैं व्यक्तिगत अपनी पर्सनल क्षति मानता हूं। पूरा परिवार दुख में है। शर्मा परिवार, ये चारों भाई जागनी अभियान में हैं। राज्य से प्रेम करने वाले, वाणी चर्चा से प्रेम करने वाले हमारे जमुना दास भाई जी, उधर नरेश शर्मा जी पवन और एक छोटे भाई पवन शर्मा जी और श्रीनिवास जी की आत्म राज्य के चरणों में पहुंच के आनंद मग्न होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और उनका जीव भी शायद राज्य के चरणों में हो। ये घड़ी शर्मा परिवार के लिए कठिन है। राज्य पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करें ताकि वो इस दुख को सह सकें। श्रीनिवास जी जब भी जूम में आते थे तो वो हंस के प्रारंभ करते थे अपना वक्तव्य। सबसे बड़ा स्नेह करते थे। मुझे लगता है मुझसे व्यक्तिगत बहुत स्नेह करते थे। मेरे मन में बहुत आदर श्रद्धा है उनके प्रति। मैं उनको भाई जी कह के पुकारता था। कल उनका जो धाम गमन हुआ तो सुंदर साथ जी, जो राज्य ने नियत किया तिथि, वो तिथि थी जिस तिथि को परमहंस गोपाल मणि जी महाराज का धाम गमन हुआ, वो अंतर्ध्यान हुए। उसी दिन परमहंस गोपाल मणि जी का प्रकटन था प्रतिपदा को, और उसी तिथि को धाम गमन था। वही तिथि भाई जी के लिए राज्य ने चुनी। तो अब हम सब सुंदर साथ जी मिलके उनके निमित्त एक बार तारतम का पाठ करते हैं सब मिलके। और उसके बाद दीदी, अगर आपकी आज्ञा हो, आपकी सुंदर साथ जी की, एक बार सब मिलके तारतम, वो मेहर सागर का तारतम के बाद एक बार मेहर सागर का पाठ करते हैं
और उसके बाद जो भी सुंदर साथ जी अपने श्रद्धा सुमन रखना चाहते हैं वो रखेंगे। तो क्या पाठ करें हाँ तारतम जी, का? हाँ जी भैया, अवश्य जैसा आप कहें। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो श्री तो नाम अब श्री जाहिर कृष्ण जी भय अनादि अक्षरादि सो तो सो व्याय तो श्री श्री श्याम श्यामा जी केवल सत्य है सदा सत्य के दाता विनती है जो वल्लभा जो हो वल्लभा अविनाश निराधार वाणी मेरी प्यो प्यारी है संसार निराकार के पार है इन पार है भी पार अंगूठा उठे प्रभु मेरा ये विचार हे सतवाणी के ले जो इनको सार इन सार में कई सत्य वर्णन करो निर्धार हे सत्यदेव ब्रह्म सृष्टि तो मैं नाथ जब इन सुखंग में पावनी तब व्याय विकार आयु आनंद अखंड घर को आयु आनंद अखंड घर को हे अक्षरातीत प्रकार श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी जी भैया। जी भैया। दीदी प्रफुल्ला बहन, रसीला बहन, सुनीता दीदी, अनीता दीदी, जो भी आप सुंदर साथ दिख रहे हैं, आप खोल दीजिए। एक बार मेहर का सागर का पाठ कर लेते हैं। प्रणाम जी दीदी। शुरू कीजिए। हाँ जी दीदी मेहर सागर का पाठ करें पहले। हाँ जी, मेहर सागर का पाठ करते भैया स्टार्ट करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामति कहे मोमिनो ए निस्बत इष्ट सागर लो प्याले हक हुक में पियो फूल भर भर और सागर जो मेहर का सो शोभा अतिलेख लहरे आवे मेहर सागर को भी सुख समेत हुक्म हुक्म मेहर के हाथ में जोश जोश महर मेहर के के अंग अंग इश्क इश्क आवे मेहर से से बेसखीलम बेशकीलम संग चित संग बोली बोली महर मेहर जित जित की हर हित और और कहा कहा चाहियत चाहियत हक हक महर महर तित तित होत होत है है जीत जीत असल है असल है निस्बत निस्बत महर महर होत होत अमल अमल से से तई तई होत होत हुकम हुकम जब जो सात सात दिन दिन के के कछु कछु कमी कमी न न करत करत घटा सम एक खेल हुआ मेहर वास्ते मैं खेला खेलाई ऐसा सब महर महर चाहते महर जुदी हुई होत सब जहर दो दो महर महर देखत खेल में देखत में लोग देखे देखे ऊपर का ऊपर जहूर जहूर कर महर कछु नहीं वही आखिर दूर हो होत हक से दूर महर सोई जो बात नहीं जो महर बाहरो माही करला प्रभु निज कछुए आवत नाही महर होत जिन पर महर महर होते देखत जिन पर पांचों तत्व देखत पांचों अखिल ब्रह्मांड तत्व सब महर के ब्रह्मांड सब महर के के बीच महर बसर के बीच बसत दुख रूपी इन दुख जिमी रूपी में जिमी दुख न में दुख काहू काहू देखत देखत बात बड़ी बात है बड़ी महर है की महर जो दुख की में जो दुख सुख में सुख लेवत लेवत सुख में सुख तो सुखदायक पर प्रदायक स्वाद नावत स्वादना पर पर खाए दुख सुख आए आवत सुख सो तो महर महर खुलत खोलत नजर नजर इन दुख इन जिमी दुख में जिमी बैठ में के बैठ के महर देखे दुख देखे दुख दूर दूर कायम सुख कायम जो सुख हक जो के हक सो के महर वो करता महर जोर करता जोर मैं देखा मैं दिल देखा दिल विचार के विचार के इश्क हक का इश्क जित हक का जित इश्क महर इश्क से महर से आईया और आईया महर है और महर प्रीत है प्रीत अपना अपना इलम इलम जिन जिन देते हैं देत है सो भी सो भी महर महर से से बेशक बेशक महर महर सब सब विधि दिलावत लावता जित जित हुकम हुक्म जोश जोश महर महर हक हक जाको जाको लेते लेते महर में महर में ताए पहले मिले महरे महर बनावे बनावे वजूद वजूद गुण अंगेरी महर महर की की रो महर फकत माहे महमूद मूद महर महर गंगा बैठक बैठक महर से महर वर्षे छत्र वर्षित छत्र सोबत कन्या सोहबत महर धन्य की महर की दिल चाहे महर महर बाजे बाजे मंगल
जी बुलावे मेहर मेहर की की और मेरे का मेहर चलन चलन रात दिन दो मेहर में होए मेहर मेहर मिलावा मिलावा रूहान रूहान बंदगी जी कर मेहर की हुकाम रोए बैठी मैं छाया में ये मेहर दस इश्क इलम जो है तिल सब रब लगा कर सोबत में हर दे वही ओ मेहर सत्यों का या मेहर का बारो मेहर का जाहिर देखत बातुन जाहिर देखत सुख सब देखत सुख कहा देखत कहा मेहरे चित मेहर बसत जी बस कुछ ना भो दुनिया के मेहर मेहर खिलवत से से सब सब कायम हुए कायम ये मेहर की मेहर की बरकत वर्णन करो क्यों मेहर की सिफत मेहर नहीं की पहुंचत पतना मेहर हक की बात नहीं है महे बस जग माहे बस मेहर करत सब जाहिर जाहिर पता तोलत सब तो तिन का लो ना सुनियो सो मेहर मगन ना बोलत सुनियो फिर मगन वर्णन करो बोलत क्यों मेहर की जो बसत दिल मेहर की जो बसत को दिल में लेत है आको दिल में लेत नियामत सब मिल करो क्यों मेहर की वर्णन करो क्यों जो मेहर बसत की माहे हक माहे अनिवार्य मेहर में बाजे मेहर नित में आवे आठ पड़ी है हाथ बड़ी मेहर की है मेहर की जित मेहर तित न छोड़े छोड़े नजर नजर से से कहा कहूँ अब आप आप नजर नजर अब जग था महर मेहर बिना मेहर और जो बिना कछु और जो तो सब लगे तो जहर सब लगे जहर हाथ बड़ी है मेहर की बड़ी बिना मेहर बिना अंकुर अंकुर सोई हक अंकुर सोई निस्बत है निस्बत बसत माहे तजल्ला बसत नूर ला जो जो है त्यों है जोश है जो है जो त्यों ही जोश काम मेहर मेहर रहत नूर रहत बल्ली नूर बल आहक टच सुख में है सागर सागर मेहर में का हकार राम मेरे मेहर इष्टधक अंग इष्टहक है अंग मेहर इष्टहक काम अंग काम काम बड़े बड़े मेहर के मेहर के मेहर इन के हक खैर खैर होते दिलों होत पर दिलों काय देत ताहे आप दीत आप 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 मेरे खेल मेरे बनाइया खेले बनाइया से महर वास्ते मोमिन मेहरे मिलावा वाह हुआ और मेहर मेरे फरिश्ता मेहरे रसूल रसूल होए होए आइया आइया मेहरे हक फुरमान कुंजी कुंजी लाई ले आई मेहर की मेहर की करी कही मेहरे मेहर हक विचार विचार कई मेहरे मेहरे कुंजी इमाम को माम को तीनों महमद तीनों सूरत सूरत हिकमत करी करी हिकमत करी फिर मेहरे हकीकत जाहिर तो फुरमान मेरे फुरमान मेहरे खोलिया खोलिया करी मेरा खिलत खिदत मेरे समझे मेरे मोमिन कई समझे मेहर मोमिन जाहिर खिलवत मेहरे जाहिर खिलवत मेहर ये मोमिनों पर मेहर मोमिन हासिल खासुमत आसुमत मेरे भिस्त सबन मेहरे को बिस्त सबत मेहर मोमिनों मेहरे बरकत मोमिन बरकत मेरे खेल खेल देखिया देखिया मोमिनों मोमिनो मेहरे मेरे आए तले मेरे कदम आए कलम मेरे क्यामत कर मेरे देते कयामत मेरे करते हंस के मेरे मिले हंस के खसम मिले कसम दिल की मेहर की बातें तो बातें वो कहूँ जो मेहर दिल को होवे पार मेहर है मेरे हक नियामत न्यामत सब माफी मेहरे मेहर मेहरे मैं को नहीं सुमार मेहर मेहर ठाड़ी ठाड़ी रहे रहे आती जाए आती जाए मेहर पल में पल बढ़े में बढ़े क्यों तो मेरे मेहर मेहर न न पाए पाए तेरे तेरे दिल दिल अरस किया या दिल मोमिन मेहर मेहर सागर सागर हक मेहर बैठे ले दिल बैठे में दिल में देखो मोमिनो मोमिन मेहर कादर बड़ी आज है बड़ी है मेहर मेहर की की हक के दिल हक के का दिल का प्यार तो ने जाने दिल दिल हक हक या फिर फिर जाने जाने मेहर मेहर को को सुमार सुमार जो जो एक एक वचन वचन कहूँ को मेहर का मेहर का ले कि मेहर मेहर समझियो समझियो सोए सोए अपार अपार उमर उमर अपार अपार दुआएं दुआएं मेहर को हिसाब ना होए निपट पड़ा बड़ा सागर सागर आठ आत्मा मेहर को को ज्ञान नित्य जान जो जो मेहर मेहर तुहे तुहे तुझ और ऊपर को मेहर मेहर को की मेहर हुई पहचान सात सात सागर सागर वर्णन वर्णन किए किए सागर आठवां आठवां बिना बिना हिसाब हिसाब ए मेहर मेहर को को पार पार न न आवे आवे जो जो कोई कई कोट को भी करो करूँ पिता पार मेहर तार मोमिन ये जिनो जानी मेहर तीनों पर है मेहर ये मेहर बिना काको और नहीं मेहर सब बिना ठहर देखे भावत शब्द कहे है मोमिनो हिमावत मेहर कहे बड़ा मोमिनो सागर कदमों सो तले मेहर हक नीरस मोतले नजर तो नीरस हक नजर अहमद कहे मोमिनो
मेहर बड़ा सागर सो मेहर हर कदम तले यो मेरे सहक मेरे नजर यो मेरे सहक नजर प्रणाम जी दीदी प्रणाम। यो मेरे सहक नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की महाराज जय। की जय। पन्ना धाम धाम की जय। नपुरी धाम जय। परम पवित्र प्रणाम। आत्मानी जय। परम पवित्र आत्मानी जय। प्रसाद जी, आइए श्रीनिवास अंकल जी के मुख से 2 शब्द सुनते हैं और उसके बाद हम चलेंगे प्रवीण भाई जी, सुनीता दीदी, सब सुंदर साथ अपने शब्दों के फूल अर्पण जरूर कर सकते हैं हमारे प्यारे श्रीनिवास अंकल जी के चरणों में जी। उनके भाव इतने हैं कि शायद आज से शुरू किए जाए ना चलाने, उन्होंने इतना कुछ दिया है कि वो खत्म नहीं होगा। सुंदर साथ जी, ये देखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं श्रीनिवास शर्मा, दिल्ली निवासी, प्राणाधार सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की हमारे समाज को देन पर कुछ शब्द बोलने का साहस कर रहा हूँ। मेरी अल्प बुद्धि उसकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है, फिर भी सत्य के सार को सभी को अवगत कराने से सच्चे सुख की अनुभूति होती है। सन 1987 में रतनपुरी में पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन दिनों पूज्य स्वामी जी अपनी कठोर साधना में संलग्न थे। मैंने देखा कि वे बेल के पत्तों को स्वयं अपने हाथों से पीसकर पी रहे थे। पूरी रात बैठकर नहीं गुजारते थे। कभी भी चारपाई या जमीन पर सीधे होकर नहीं लेटते थे। उनका दुबला पतला शरीर था। सदैव पूज्य स्वामी जी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय एवं लेखन कार्य में संलग्न रहते थे। पूज्य स्वामी जी का मन सदैव ध्यान चितवनी में तल्लीन रहता था। पूज्य सरकार श्री जी के सन 2000 में धाम गमन के बाद पूज्य स्वामी जी रतनपुरी से किसी अज्ञात स्थान पर ध्यान समाधि के लिए निकल गए। हम अपने परिवार सहित सन 2004 में जब दर्शन के लिए चौपड़ा जी मंदिर पहुँचे तो पूज्य स्वामी जी वहाँ दिखाई दिए। उन्हें देखकर आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। हृदय विहिल हो गया। उनका शरीर नितांत कमज़ोर था। मैंने दुखी मन से उनसे प्रार्थना किया कि अब आप वापस रतनपुरी आ जाएं और सुंदर साथ के हाथ पकड़ लें। सरकार श्री जी के जाने से सुंदर साथ विरह वियोग से दुखी हो रहे हैं। पूज्य स्वामी जी कुछ नहीं बोले और मुस्कुराने लगे। मैंने अपनी जेब में जो थोड़े कुछ पैसे थे उनकी जेब में रखे तो पाया कि उनकी जेब में थोड़े से भुने हुए चने थे। मैंने पूछा, आप यहाँ अपने खाने की क्या व्यवस्था करते हैं और कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने इशारे से चौपड़ा मंदिर के पीछे की हवेली में ध्यान लगाने की बात कही और कहा कि चने खा लेता हूँ। पूज्य स्वामी जी आगे बढ़ गए। हम व्यथित मन से वापस लौट आए। प्राणाधार सुंदर साथ जी, पूज्य स्वामी जी जब सन 2005 में दिल्ली आए, उनके आगमन की सूचना सुनकर दिल्ली एनसीआर सुंदर साथ का खुशी का ठिकाना न रहा। मॉडल टाउन में श्री HKL भगत जी की कोठी पर उनकी प्रथम चर्चा का सभी ने आध्यात्मिक लाभ लिया।
सन 2005 में पूज्य स्वामी जी के कर कमलों द्वारा पूज्य सरकार श्री जी व परमहंस महाराज श्री सदगुरु साहिब की अपार मेहर से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सिरसावा की स्थापना की गई, जिसका दिव्य उद्देश्य ज्ञान, शिक्षा, उच्च आदर्श, पावन चरित्र व श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी, निजानंद दर्शन के साथ साथ भारतीय संस्कृति का समाज में प्रचार करना तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा मानव को महामानव बनाना। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की शाखाएं आज वर्तमान में ज्ञान केंद्र पन्ना, मध्य प्रदेश, दाहोद गुजरात, कन्या गुरुकुल बड़ोदरा, सिक्किम, दक्षिण भारत एवं नेपाल में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार कर समाज की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान समय में ज्ञानपीठ सहित अन्य केंद्रों में लगभग 100 विद्यार्थी प्लस सेवादारों सहित अध्ययनरत हैं। सिरसावा में व अन्य केंद्रों में गौशाला में लगभग 60 गायों की सेवा हो रही है। जी सुंदर साथ जी, तो आपने देखा कितना प्रेम श्रीनिवास अंकल श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से, अपने सतगुरु से, और श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम मंदिर का भी इसी प्रकार का बहुत सुंदर एक वीडियो उनका है, जिसमें उन्होंने हम सब के लिए भी अपना प्यार उड़ेला है। अभी तक स्पेशली जो नए सुंदर साथ हैं, उन्होंने अगर श्रीनिवास अंकल की मीठी बत्तियां ना सुनी हो ना, तो जरूर सुनिएगा कि उनको जीवन में किस किस प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए थे और आज क्यों हम उनको बैठकर इतना याद कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारे प्रवीण भाई जी की ओर। हर एक आंख नम है, मैं देख पा रही हूँ, और हो भी क्यों ना, सुंदर साथ जी होनी चाहिए, जिसके साथ इतना प्रेम मिला हो, जो सुंदर साथ इतने प्यारे हों, और सारे सुंदर साथ जी के लिए वो तन छोड़कर जाते हैं। खुशी भी होती है कि आत्म अपने पिया जी के चरणों में पहुंच गई, पर एक गम भी होता है कि वो तन से हमसे बिछड़ चुके हैं। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, श्रीनिवास अंकल जी आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। कल ही मैंने दुष्यंत भैया से दुखद घटना समाचार सुना, तो मेरे को भी बहुत धक्का लगा कि हमारे झुम के आधार श्रीनिवास अंकल साहब जी चले गए, राज्य के चरणों में गए। उसकी यादें इतनी है कि कैसे हम भूले, उसको भूल ही नहीं सकते। जो प्राणनाथ वाणी के परिवार के मूल आधार स्तंभ थे, और जो कोई भी प्रसंग हो, यहाँ प्राणनाथ जी वाणी का जो भी वितक, चर्चा, त्रिधा लीला, चर्चनी, कोई भी प्रसंग हो तो उसमें श्रीनिवास अंकल जी पहले ही हाजिर रहते थे और सबको प्रोत्साहित करते थे। मैं भी एक तो किस्सा उससे सुना हुआ है। मेरे को भी, मैं सरसा में जब 2018 में प्रथम बार वहाँ गए, तो वहाँ मैंने, क्योंकि जूम के माध्यम से ही मेरे को पता चला कि श्रीनिवास अंकल जी है, तो मैं उसके पास दौड़ा दौड़ा चला गया। तो हम दोनों बहुत ही भावुक हो गए। और मैं जब भी चर्चा सुनते थे, तभी मैं अंकल जी से सुना कि इतनी उम्र है तो भी ये अंकल जी नीचे बैठ के ही चर्चा सुनते हैं, कभी चेयर में नहीं बैठे हो। जब फोटो पढ़ाने का था वहां आगे गेट के आगे, तो भी वो खुशी खुशी हमारे साथ ही आ गए थे। तो ऐसे अंकल जी का नेचर था। दूसरी बार मैं अनु जी के साथ तो वहाँ पन्ना जी में मिले थे, तो भी बोला कहाँ कहाँ ठहरे हो आप, कैसे हो, पूरी बात की, और बहुत ही अच्छा लगता था। वो कई ऐसे सुंदर साथ होते हैं कि इससे छोड़ने का मन नहीं होता है, ऐसे ऐसे नेचर होते हैं। तो उसमें से एक श्रीनिवास अंकल जी साहब थे कि मैं तो उसको बहुत रिस्पेक्ट करता था। पहली नज़र में जब सरसा में देखा, तभी से मेरे मन में बैठ गया था कि ये अंकल जी जैसे मीठी बत्तियां हमने सुनी है, इससे भी बहुत आगे है। तो ऐसे अंकल जी के चरणों में प्रणाम जी। मैं तो राज्य से ही प्रार्थना करूंगा, वो तो राज्य के चरणों में ही गए हैं, चरणों के सिवा, क्योंकि उसकी रहनी ऐसी थी। मैंने तो सुना था रेणु जी से कि वो पापा कभी किसी को जब सेवा करते थे तो वो दीवा बत्ती बिल्कुल हर रोज साफ करके वो सेवा करने का नहीं किया होगा। भोग भी ठंडा अच्छी तरह से धराने का, यदि घर में से किसी ने नहीं किया तो खखड़ा वो उसको
डांट देते थे कि नहीं चलेगा ये ऐसे। तो इतने पक्के थे वो अपने राज्य के प्रति, अपने धनी के प्रति, ऐसी सेवा करने वाले सुंदर साथ अभी हमारे बीच में नहीं है, इसलिए दुख तो है, मगर वो तो एक दिन किसी न किसी को तो जाना ही है। तो राज्य ने अच्छी टाइम भी अच्छा चुना, कल तिथि भी अच्छी, कि जो गोपाल मणिदास महाराज जी की जो तिथि थी वही तिथि पे, तो नक्की चरणों में, वो राज्य के चरणों में ही है वहाँ। और प्रार्थना करता हूँ कि कुटुंब के जो सभी सदस्य है उसको भी ये जो संकट घड़ी है उसमें बल प्रदान करे। और बस ऐसे ही मैं तो पहली बार देखा कि 4 भाई, बच्चे, बेटियां सब यहाँ निजानंद संप्रदाय में जुड़े हुए हैं। हमारा तो एक घर में हम जुड़े हैं, दूसरे को जोड़ना है तो नहीं जोड़ सकते, तो भी एक राज्य की मेहर है। वो बिना अंकुर कुछ नहीं हो सकता है। तो वो फैमिली ऐसा अच्छा मिला, वो फैमिली हमारे जो झूम परिवार है यहाँ प्राणनाथ जी मंदिर में, सब एक फैमिली है, इसीलिए वो भी एक निकटतम फैमिली ही था। तो बस प्रेम प्रेम करके बस ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो कुछ श्रीनिवास अंकल जी की जो मीठी बत्ती है उसमें से भी सुने, उस हमने तो यहाँ पर बहुत आनंद लिया है, बहुत कुछ सीखा है। तो वही एक प्रेरणादायक थे हमारे लिए। अभी आज नहीं है तो राज्य के चरणों में है, तो कोई बात नहीं, हो तो सबका ऐसा होने वाला है एक दिन। मगर अच्छी ऐसी अच्छी रहनी करके जाए ताकि सब पीछे भी सब याद करे। आज श्रीनिवास अंकल जी का तन नहीं है, मगर उसकी यादें, उसका जो कुछ यहाँ किया है रहनी में, कार्य में, वो हमारे साथ है और सदैव चलता रहेगा वो। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, अंकल जी के चरणों में भी प्रणाम। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, मुझे याद है हम लोग 2024 में, आज से 2 साल पहले, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में स्टॉल लगाया था श्री प्राणनाथ जी वाणी की ओर से। उनकी तबीयत, उनकी सेहत बहुत बहुत अच्छी नहीं होती थी, अच्छी थी उनकी सेहत, पर वो खड़े रहते थे, वो बैठते भी नहीं थे। उनको कुर्सी देते थे, वो बिल्कुल सामने स्टॉल के कि मैंने सेवा लिखवाई है, मैंने करनी है। उल्टा हम लोगों को कहते थे आप कुर्सी पे बैठो, मैं खड़ा रहूंगा। हम बड़ी मुश्किल से अंकल जी को बिठाते थे और पूरा पूरा दिन उनको कहना पड़ता था कि आप थोड़ा सा आराम कराइए जाके। वो आराम भी नहीं करते थे। जब वो सेवा में होते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। सुंदर साथ जी, हम चलते हैं सुनीता दीदी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल श्रीनिवास अंकल का पता चला, फेसबुक मैंने खोला तो उसमें रमा शर्मा जी की जो पोस्ट आई हुई थी, देख के एकदम धक्का लगा। क्योंकि वो कुछ दिन पहले आके प्रणाम लेके गए थे, प्रणाम करके गए थे हम सबसे। और वे हमारे प्राणनाथ जी वाणी के प्रेम मंदिर के एक पिलर थे, और आज भी वो पिलर ही रहेंगे, वो हमारी यादों के अंदर रहेंगे। वो गए नहीं, वो यहीं पे है, हमारे साथ ही रहेंगे। उन्होंने तो इस तन से राज्य को पा लिया है, क्योंकि उन्होंने वो सार्थक कर दिया। वो जो वादा करके आए थे, धनी से दावा करके आए थे कि ना मैं बोलूं तो तुझे देऊं तुरंत जगाए, तू बोले तो मुझे देना तुरंत बताए, और जागो अने जगाओ की सारी वाणी उन्होंने सार्थक कर दी है। और वो धनी के चरणों में पहुंच चुके हैं। वो तो पहले ही पहुंच चुके थे धनी के चरणों में, तन के रहते हुए ही वो धनी के चरणों में पहुंच चुके थे। उनकी इतनी निर्मल आत्मा थी, क्योंकि वो सहयोगिता निभा चुके हैं, हमारी टीम के साथ वो सहयोगिता निभा चुके हैं। हमारी बात होती थी उनसे, जो निर्मल आत्मा थी उनकी, तो हमारे साथ ही हैं दीदी, वो कहीं गए नहीं है। राज्य उनके परिवार को और हम सबको हिम्मत दे। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे याद है वो ऐसे हंसते थे सहयोगिता में और कहते थे कि मुझे बहुत डर लग रहा है,
परीक्षा जैसी लग रही है। और उनके लिए याद है श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कितना सुंदर वो बनाया था कि दहशत आ रही है अंकल जी, और वो इतने खिलखिला के हंसे थे तब सुंदर साथ जी, वो उन्मुक्त हंसी कभी भूल नहीं पाएगी, ऐसा वो कर गए हैं यहाँ पे। और कितने बिल्कुल दुष्यंत भैया ने ये याद दिलाया आसपास के हमारे सुषमा शर्मा जी का परिवार, और जाने कितने परिवार उन्होंने श्री निजानंद संप्रदाय से जोड़े। उनको गांव गांव में जाके दो सुंदर साथ कोई लेकर बैठ जाते थे, और जाकर ऐसा नहीं अपने ससुराल के गांव में जाकर भी ऐसा नहीं कि वहां पे आओ भगत करवाते रहते थे, ससुराल के गांव में जाके भी जागनी करते रहते थे। जाने कितने सुंदर साथ को उन्होंने जोड़ दिया इस जागनी के माध्यम से। धन्य हैं सुंदर साथ जी, ऐसे सुंदर साथ। और हम सुंदर साथ कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें मौका मिला उनके सानिध्य में आने का। हम सुषमा शर्मा जी के पास चलते हैं जिनका खुद का परिवार श्रीनिवास अंकल जी के माध्यम से जुड़ा, राज जी ने कड़ी बनाया था उनको। प्रणाम जी सुषमा जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में, प्रणाम उन दिव्यगत आत्मा के चरणों में जो अपने राज्य से जा मिली हैं, लेकिन उनके परिवार को राज्य उस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। बस मैं यही राज्य से प्रार्थना करती हूँ। दीदी उनकी तो बात है, जितना करो पूरा दिन बीत जाएगा, पूरी रातें बीत जाएंगी, पूरी साल नहीं खत्म होंगी। इतनी अच्छी उनकी रहनी थी, इतने जागनी की है उन्होंने। वो अगर आधे घंटे के लिए भी मिलने आते थे ना, तो कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, उन्नति जी के पास, पहले 2 घड़ी बातें करते हैं रात जी की। वो नाश्ता पानी नहीं लेते थे पहले घर में, पहले रात जी पधरा के वो 2 चौपाइयों के साथ ही चर्चा करते थे घर में। और हमें तो इतनी खुशी होती थी जब वो आके उनके अगर दर्शन भी हो जाएं तो पूरे परिवार में जैसे खुशी की लहर सी छा गई हो, ऐसे हो जाती थी। हमें उन्होंने ही सदगुरु का हाथ पकड़ाया, चरणों में लाए और राज जी के पास परम धाम की राह दिखाई। तो हमारे लिए तो वो क्या थे, बस सब मैं बोल नहीं पाऊंगी ज्यादा। कल जो देखे वो जिस तरह स्थिति में, तो वो सबसे इस शरीर ने ना बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया, जैसे भी कल का टाइम बहुत ही। और फिर वो कहीं ना कहीं खुशी भी हुई कि वो उस जो शारीरिक कष्ट से गुजर रहे थे तो वो उससे मुक्त हो गए। और वो कष्ट नहीं कहेंगे हम, मैं तो कहती हूँ कि वो साधना में थे। वो आंखें बंद करके इस तरह रहते थे, कोई बोल रहा है बार बार उनको कि कुछ खाना लाऊं या ये पी लो ये बना लो, दीदी उनकी सेवा में हम हर वक्त ही मतलब सतर्क रहती थी। तो बोलते थे बस ले आओ, वरना आंख बंद करके वो अपने धनी के चरणों में, युगल स्वरूप के चरणों में ही उनकी साधना थी, वो साधना चल रही थी, उस साधना में ही मग्न थे। बस उन्हें कुछ नहीं सुहारा था, परिवार का मोह, बाकी सब इस संसार जगत के जो भी साधन है उन्होंने सबसे मुंह मोड़ के अपनी साधना में ही वो लग गए थे। और उनकी साधना पूरी हो गई, वो अपने युगल स्वरूप से जा मिले। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। बिल्कुल सही कहा आपने, ना वो जागनी में कभी बैठे और इस समय भी शरीर के कष्ट सहते सहते भी सुरता वहां रखी जाए, जैसा कि उन्होंने बताया भी था। सुंदर साथ जी आपको पता है उन्होंने अपनी मीठी बतिया में बताया था कि उनको श्री राम के अंदर भावों में दर्शन भी हुए थे। वो इतने पक्के भक्त थे श्री राम जी के, भगवान श्री राम के। कहते थे, मेरी एक बार उनसे बात हुई थी तो कहते थे तुम्हें पता है मैं कितना पक्का भक्त था, र आ म 3 बेटियों के नाम मैंने रेनू, अनु और मीनू रखे थे, क्योंकि र आ म बनता है, तो तीनों अक्षर मैंने अपनी बेटियों के अक्षरों में समा दिए थे। इतना प्रेम करता था मैं उनसे। पर उसके बाद राज जी ने उनको कैसे अंदर से सुध दी कि भगवान श्री राम ने स्वयं आकर उनको ऐसे चेताया कि जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो तुम्हें कहीं और मिलेगा, वो पर ब्रह्म तुम्हें कहीं और मिलेगा। उनकी मीठी बत्तियां का छोटा सा अंश अब आज हम
हम सब सुंदर साथ 5 मिनट के लिए जरूर सुनेंगे और जरूर सुनिएगा उस एक्सपीरियंस को कि एक आत्मा के यहाँ पे अनुभव कैसे होते हैं। और यदि उनके घर से और जो जो सुंदर साथ उनके प्रति 2-2 मिनट अपने फूल अर्पित करना चाहते हो, कृपया हैंड रेस कीजिए सुंदर साथ जी, ताकि हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें शब्दों के इन फूलों के माध्यम से। उस प्यारी अंगना को आज याद करें और अपने हृदय में बसाएं और सुंदर साथ जी उनकी स्मृतियों को हृदय में बसाकर हम भी वैसा ही रास्ता चुने जैसे वो आगे बढ़े थे। अनिल भाई जी, प्रफुल्ला दीदी और सुंदर साथ भी 2-2 मिनट बोलते जाइए। हाँ जी, प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्रीनिवास अंकल जी को प्रणाम जी। अंकल जी के बारे में तो क्या बताए दीदी, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि अंकल जी ने जो दिया है इस प्रेम मंदिर के द्वारा, जो उनके साथ संबंध हुआ, हम प्रत्यक्ष तो नहीं मिल पाए, लेकिन जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता चल रही थी, हमारा एक ग्रुप में आने का वो हमारे सरदार थे, पर लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो सरदार हैं। वो ऐसे ही कह रहे थे कि अनिल जी आप मुझे संभाल लेना, आप आगे रहना, मैं आपके साथ हूँ। मैं कहता था कि नहीं अंकल जी, आप बड़े हो, आप इतना ज्ञानी हो, आप सब कुछ जानते हो। लेकिन नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, हम साथ मिलकर सब करेंगे। और जब वो प्रतियोगिता की पहली बारी हमारी थी और मैंने फोन करके कहा कि अंकल जी कुछ ऐसा करे कि हमारी बारी पहले से आगे हो जाए, कि पता नहीं कि पहली बारी में क्या होगा। तो अंकल जी ने कहा कुछ ऐसा करो अनिल जी। तो मैंने आपसे कहा दीदी, और कारण ऐसा हुआ कि हमारी बारी दूसरी हो गई और दुष्यंत भैया की बारी पहली आ गई। और उस दिन उनको इतना आनंद हुआ कि पता तो चला कि पहली बारी में क्या होने वाला है। तो वो उस दिन शाम को हमारी बैठक हुई थी, तो उन्होंने इतना आनंद व्यक्त किया कि चलो अच्छा हुआ, एक दिन हमें और मिल गया। और जो भी बात, जो भी प्रसंग हो, वो इतने बारीकाई से हमें समझाते थे, मानो कि पूरी त्रिधा लीला उन्होंने पढ़ी नहीं, पी ली थी। एक एक क्षण उनके याद आते हैं कि एक एक कोई भी बात हो। फिर बाद में तो इतना ये हो गया हम दोनों के बीच में, पता नहीं धनी की क्या लीला थी। कभी भी कुछ भी होता था, कोई भी प्रश्न होता था, तो फोन कर भी बात कर लेते थे, जूम मीटिंग के माध्यम से भी हम बात कर लेते थे। हमारे दिल की जो बात है वो उनसे कर एकदम निखालस हो जाती थी। वो भी इतने हंसमुखे और प्रेम भरे थे कि कोई भी बात हो वो हंसकर इतने आनंद से समझाते थे। और वो कहते थे कि कुछ भी नहीं, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है धनी की मर्जी से। और एक एक पल को, एक एक बात को कितनी याद करें, उनकी यादें इतनी है कि हम कहने के लिए बैठ जाए तो लेकिन एक दिल में इच्छा तो होती थी कि एक बार कभी भी मैं सरसावा जाऊं या कुछ ऐसा धनी करे कि मैं जो सुंदर साथ से इतना लगाव है तो मैं प्रत्यक्ष तो देख सकूं। लेकिन ऐसा धनी की क्या लीला है मेरे साथ पता नहीं। प्रणाम छे दीदी, आगे नहीं बोल पाऊंगा। प्रणाम जी भाई जी। जिन्होंने उनके साथ 2 पल भी बिताए हो ना सुंदर साथ जी, वो समझ सकता है कि उनके अंदर कैसे कैसे राज जी ने हमें आशीर्वाद भेजा था और कैसे उनकी रहनी सुंदर साथ जी दिखाती थी वो कि उनके अंदर क्या विशेष है। जो हम कहते हैं ना रहनी की सुगंधी, वो उनकी रहनी में से आती थी। और पता है हम सुंदर साथ जी के साथ भी जैसे जैसे सहयोगिता के रंग पहनने होते थे, जैसा कार्यक्रम होता था, हाँ जैसे आप कहो वैसे करके बैठ जाते थे। ये देखिए मैं आपको उसकी एक झलक दिखाती हूँ
ये देखिए सुंदर साथ जी, ये उस दिन याद कर रहे थे हम सुंदर साथ। ये देखिए सुंदर साथ जी इश्क सागर टीम में वो हुआ करते थे और सब सुंदर साथ कहते थे हम नीला पहनेंगे, वो नीला पहन के बैठ जाते थे। और अगर अगर दूसरी सहयोगिता थी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता थी और एक और हुई थी, अगर वैसा करना होता था तो आपको पता है जैसे वो पगड़ी वाली कल मैंने फोटो डाली थी ना, वो मैंने सहयोगिता में से ही ली थी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ भी कितने सौभाग्यशाली रहे जो आपको अंकल की टीम में रहने का मौका मिला था। बहुत सुंदर अनुभव रहे उनके साथ जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। मीना दीदी और प्रफुल्ला दीदी और सुंदर साथ जी भी अपने भाव प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है। श्रीनिवास अंकल के चरणों में कोटि कोटि प्रेम का। अंकल तो जूम मीटिंग की नींव थे, उनका हंसता हुआ चेहरा सदैव प्रेम मंदिर है, सुंदर साथ के हृदय में महकता रहेगा। आज तो हमारे बीच वो नहीं, उनका तन नहीं है, पर उनके उन्मूद हास्य हमारे हृदय में गूंजती रहे। दुख सहन करने की शक्ति उनके परिवार को राज्य दे, उनको धनी अपने हृदय में लगाए रखे। श्री निवास अंकल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब सुंदर के साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रफुल्ला दीदी आपके पास आ रही हूँ और फिर नरेश शर्मा भैया भी हैं हमारे पास, मीनाक्षी जी भी हैं। प्रणाम जी प्रफुल्ला दीदी जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, सभी सुंदर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रहलाद जी अपनी लाडली अंगना को अपने आनंद में ले लिया है कि जो लाडली ने यहाँ ही तो ही बैठे अगर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम का वचन उन्होंने पूर्ण कर दिया। तभी उस लाडली अंगना ने, मैंने तो कल रात को 11:30 बजे फोन देखा ने, तो मुझे तो वो यादें याद आ रही थी जब हम सहयोगिता में थे ना दीदी, तो सुनीता दीदी हमारी टीम में थी। तो मैं जब भी उसको कॉल करती थी ना तो हम वीडियो कॉल करके बात करते थे। तो तब आचार की सीजन थी, तो बस श्रीनिवास अंकल बोलते थे प्रफुल्ला बहन जी को आचार का डिब्बा भर कर भिजवा दो, और वो बोल रहे थे कि यहाँ आकर आप भी आचार का मजा ले लो। तो मैंने कहा अंकल जी, मैं तो आचार का मजा आपके हृदय से जो भाव आ रहे हैं ना उनसे सदैव ले ही रही हूँ। और जब हम ज्ञानपीठ में गए थे ना दीदी, तो जब हम मिले थे पहली बार आए श्रीनिवास अंकल हमारे पास, तो अंकल को मैंने प्रणाम किया। तो सुनीता दीदी को बता रहे थे अब जल्दी जल्दी यहाँ आओ और सबके साथ हम पहले तो फोटो ले लेते हैं। तो मुझे वो पल इतनी याद आ रही थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ जो संसार में तो हमारे पास ये धाम मेला करने के लिए फुर्सत नहीं होती है, लेकिन आज पता चलता है कि संसार में ये मेला बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि यहाँ जो एक रूह का मिलन होता है ना, वो तो हम कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, वो बातें होती थी। और ज्ञानपीठ में जब एग्जाम देने के लिए कहा था तो मैं और अंकल जी हम साथ में बैठे थे, तो मुझे लगता था कि जिसको राम जी ने दर्शन दिया हो तो वो कैसे उससे बात करते थे। तो वो जब एग्जाम दे रहे थे ना, तो ऐसे फोन से लेकर चौपाया ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लिख रहे थे, बस मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं लिखूं नहीं, अंकल को ही देखती रहूं, क्योंकि पूछने की बात तो किसी से आती भी नहीं थी। और बस अंकल जैसे लिखते थे ना, तो मुझे लगता था इतने ज्ञानी पुरुष और इतना विचार विचार कर इसमें अपनी बातें रख रहे हैं। तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये वक्तव्य कितना उन्होंने स्पष्ट जीवन जीकर हम सुंदर साथ को इतनी सरल रहने दे दी। तो सच में ऐसा लगता है कि अब जो घड़ी रहो तुम साथ चरणी, वही रहियो तुम रेणु समान, इत जागे का फल यही है, तुम चेत जो कोई चतुर सुजान। तो उन्होंने तो बस यही जीवन में सार्थक कर दिया। तो मुझे तो इतना, जिस वक्त उसके साथ रही ने, तो मुझे इतना लगता था कि कब दोबारा ये मौका मिलेगा, ज्ञानपीठ जाएंगे तो अंकल आएंगे और उसके साथ मीठी मीठी बातें भी करेंगे।
लेकिन अब तो धनी ने दोबारा मौका तो नहीं दिया, लेकिन जिस बार ये मौका दिया था ने, तो उस बार जो आनंद आया ना उनसे मिलकर, वो अलग ही था। क्योंकि उसका इतना भोला स्वभाव, जब हम बातें करते थे ने, तो उसके मुख पर सदैव हंसी ही खिलखिलाती रहती थी। सहयोगिता में जी हम बात बात करते थे ना उससे, तो बस प्रफुल्ला बहन आप संभाल लेना। मैंने कहा मेरे अंदर तो कोई सुगंधी नहीं है, लेकिन आज धनी ने जो फूलबाग की सुगंधी उस फूल से महकाई ने, तो आज तो वो सुगंधी फिर से वहां स्थित हो गई। लेकिन जो हमारे हृदय में वो सुगंधी दे कर गए हैं ने, वो हम कभी भी उनसे अलग नहीं हो पाएंगे। तो धनी ऐसी लाडली अंगना को हमारे जीवन में भेज कर अपने हृदय की सुगंधी उस रूह के हृदय से महकाते हैं ने, तो सच में लगता है कि सुंदर साथ की रेहनी क्या होती है, एक आत्मा की रेहनी क्या होती है। वो ऐसे जीवन से हमें सीखने को मिलती है। जो हमारे आधार स्तंभ थे और हमारे बंगलाजी दरबार में जो मुझे लगता था कि बलूकचंद जी थे ने, वो वही वृद्ध थे। तो वो इतनी सुंदर सेवा करते थे, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब मेरे श्री जी के साथ हम चलते हो गए ना, जिस सुंदर साथ के घर पर जाते हो गए, तो मधुर गूंज, ऐसे लगता है कि आज यहाँ मेरे प्रेम मंदिर में गूंज रही है। हर पल उसका शब्द हमारे हृदय को स्पर्श करेगा, ना होते हुए भी हमें उसकी उपस्थिति हर पल यहाँ अनुभव होती रहेगी। तो ऐसे मेरे प्यारे लाडले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और उसके परिवार को भी इतनी सुगंधी महकाने वाली आत्मा जो उसके साथ रही है ना, तो उसको भी दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोचिए सुंदर साथ जी, हमें तो कुछ पल का सानिध्य मिला था, तो हमें उनकी कमी इतनी महसूस होती है। उनका परिवार तो, और वो भी सुंदर साथ परिवार, तो हर समय उनके साथ था। हम सब के तरफ से राज्य बल प्रदान करें उनको, और प्रदान किया ही होगा इस दुख को सहने का। और सुंदर साथ जी, ये देखिएगा एक बार, उस दिन सुनीता दीदी कह रहे थे ना, हमारे साथ थे श्रीनिवास अंकल और हमें मिला था उनका सानिध्य। इतने खुश होकर बैठते थे कि उनको देखकर इतनी प्रसन्नता हो जाती थी। ये मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पे बनी रहती थी। सुंदर साथ जी, हिंडोले टीम में आपको याद है, उन्होंने घर में हिंडोला लगवा दिया था अपने, हिंडोला लगा के राज्य उन पे पधरा दिए थे, और इतना आनंद हम सब सुंदर साथ जी को करवाया था। हर समय सेवा पूजा में तल्लीन रहते थे। वाह राज्य वाह, ऐसी सखी हम सुंदर साथ को इनका सानिध्य मिला, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम। राज्य आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो उनके शब्द कहते हैं ना, सेवा हमसे पहले परम धाम पहुंच जाती है। सेवा की ये खूबसूरती होती है कि वो हमसे पहले परम धाम भी पहुंच जाती है, और तन चाहे तन यहाँ छोड़कर जीव और आत्मा प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच भी जाए, तो सेवा यहाँ भी सुंदर साथ के हृदयों में हमेशा जीवंत रहती है, और इन सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। श्रीनिवास अंकल जी, आपकी ये मुस्कान, आपकी ये सेवाएं हमेशा हमारे हृदयों में इसी प्रकार ताजा रहेंगी, इसी प्रकार जीवंत रहेंगी। कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए कैसे टोपी पहन के, बिल्कुल उसी रंग के सारे टीम भी कपड़े पहनती थी, और हिंडोले की तरह ही पीछे हिंडोला भी लगा हुआ था। मुझे आज भी वो दृश्य वैसा का वैसा ही खड़ा है हम सब सुंदर साथ जी के अंदर। नरेश शर्मा जी, मीनाक्षी जी और फिर किरण दीदी। प्रणाम जी नरेश भैया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए एक बार जी। दुष्यंत भैया, आ रही है आवाज? नहीं, अब आवाज नहीं आ रही दीदी जी। अनम्यूट तो है पर आवाज नहीं आ रही जी। अनम्यूट है भैया, आप एक बार लीव करके आइए भैया, शायद आ जाएगी। प्रणाम जी। तब तक मीनाक्षी जी आप लीजिए। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी।
हमारे श्री श्रीनिवास अंकल की आत्मा को राज जी उसके चरणों में ही रखे, के उसके आनंद में ही रखे। वो अंकल तो हमारी टीम के आधार स्तंभ थे। वो कैसे हमें इतना आनंद देते थे जब हम मेहर सागर की टीम में थे, और हमने गोष्ठी में भी हमें इश्क के सागर पे हमने जब मिमिक्री की थी तब भी हमारे साथ थे। जब हमने गोष्ठी में उसका आनंद लिया था तो वो मुझे फोन करते थे, तो हमें उसके साथ बात करने में भी इतना आनंद आता था। और जो भी बात कहते, मीनाक्षी जी आप संभाल लीजिएगा, हमें ये करना है, हमें ये सब कुछ पढ़ के रखना है, क्योंकि वो भी आएगा सहयोगिता में, ये भी आएगा। और जब मैं सागर की सहयोगिता में जब चित्र पहेली आई न, तो उसके अगले दिन हम जब कर रहे थे उसका, तो कहते थे ये करना, क्योंकि मुझे तो बहुत दहशत आ गई है, मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगा, मैं तो ये सब कैसे करूंगा। मैंने कहा अंकल सब कुछ हो जाएगा, हम राज्य पे छोड़ देते हैं, राज्य सब कुछ करवाएंगे, वो सब हम करेंगे। लेकिन अंकल हमें के हौसला भी देते हैं, ये सब तुम कर लेना, वो सब तुम, सबको हम पाठ तो भेज देते कि तुम ये सब कर लेना, ये सब तुम देख लेना। हाँ जरूर, जब भी बात करते थे फोन करते थे, हाँ जरूर हाँ जरूर, ऐसा तो बहुत बोलते थे। उसकी याद हमें इतनी आती है। और जब गोष्ठी में जब इश्क के सागर पर हमें बोलना था, उसका नाटक करना था, तब भी कि मीनाक्षी जी आप ही राज्य बनना। मैंने कहा अंकल मेरी क्षमता अभी भी नहीं हुई है कि मैं राज्य बन पाऊं, लेकिन नहीं मीनाक्षी जी आप ही को ही बनना है, क्योंकि आपको सब कुछ बोलने का अभिप्राय आता है। इसलिए मैंने कहा अंकल मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो कि नहीं, चित्रा दीदी और उन दोनों ने मुझे फोन करके, मैं जामनगर गई थी तब भी उन्होंने बोला था नहीं आपको ही बोलना है। और मैंने कहा अंकल जी जरूर आपकी आज्ञा है तो मैं करूंगी आप ये रोल में राज्य का। तभी उसने मुझे इतना सहकार दिया। और मैं जब फोन करनी थी मुझे ऐसा लगता मैं इतनी बड़ी सदस्य को मैं कैसे फोन कर सकती, लेकिन अंकल कहे नहीं जरूर, आपको जब भी कोई भी काम हो तो आप जरूर फोन करिएगा। मैंने कहा अंकल मैं आपके घर जब भी दिल्ली आऊंगी ना तो मैं आपके घर, देखिए हाँ जरूर आप हमारे घर पे जरूर आइएगा सुनीता दीदी। और सब कुछ बोल, हम हमें इतना प्यार देते थे, इतना लाड देते थे अंकल कि हमें बस, अभी भी मुझे कल रात को मैंने जब फोन देखा तो मैंने कहा अंकल तो चले गए, अब हमारी टीम को कौन संभालेगा, अब हमारी राष्ट्र टीम को कौन आगेवानी लेगा। मुझे बहुत, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगी। सोचिए सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ एक बार भी फेस टू फेस रूबरू मिले नहीं है उनसे, पर इतना प्यार उन्हें उन सुंदर साथ को भी उन्होंने बांट दिया जो रूबरू उनसे फेस टू फेस मिल भी नहीं पाए थे। तो सोचिए जो उनके सानिध्य में आते होंगे, मिलते होंगे, उनसे वो कितना प्रेम करते होंगे। हमारे पास अनुज भैया भी हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। और अभी किरण दीदी मैं आपके पास आती हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, उनकी इतनी सुंदर सुंदर मेमोरीज हैं हमारे पास, इतनी सुंदर। मुझे बार बार यही आता है कि कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें साथ मिला ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी का, ऐसे शिरोमणि सुंदर साथ जी का। ये देखिए जब हम सुंदर, मैं तो 2 बार मिलने का सौभाग्य मिला मुझे सिर्फ उनसे। एक बार तो स्टॉल में मिली थी और एक बार मधु दीदी के घर पे मिल पाई थी मैं। ये देखिए श्रीनिवास अंकल हमारे साथ बैठे थे, जब पूरी टीम हम स्वामी जी के साथ बैठे थे तो श्रीनिवास अंकल हमेशा कदमों में बैठ जाया करते थे। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और ये देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये थी हमारी जो प्यारे सेवादार जो 24/7 खड़े रहते थे ना, उनमें श्रीनिवास अंकल का प्यार हम सब सुंदर साथ जी को मिला था। ऐसे प्यारे श्रीनिवास अंकल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खड़े रहते थे, एक टांग पे खड़े हुए देखा है मैंने उनको, चाहे उनकी टांग दुख रही हो पर वो खड़े रहते थे, कहते बेटा तुम बैठ जाओ मैं नहीं बैठूंगा। बड़ी मुश्किल से हम 2 जने जाते थे उनके पास कि आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो कमरे में छोड़ आएंगे आपको, फिर यहाँ बैठने नहीं देंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। इतना
इतना प्यार बांटा है हम सब सुंदर साथ को और सब सेवादारों को कोटान कोट प्रणाम जी, जिनको इनका आशीर्वाद हम सब सुंदर साथ जी को सतगुरु की, प्राणनाथ जी की, बड़े महाराज जी की मेहर से प्राप्त हुआ। बहुत बहुत सुंदर। आइए चलते हैं, देखते हैं नरेश भैया की शायद। हाँ जी भैया। दीदी नरेश शर्मा जी आ गए हैं, भाई जी को हाँ पहले जी, ले लीजिए। हाँ जी, उनकी आवाज अगर आ रही है तो। हाँ जी, प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सोनिया जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आवाज हाँ, आई है? हाँ जी आ गई भैया। हाँ, प्रणाम। बस हम तीनों भाई बैठे हैं। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम दीदी। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आज से लगभग 22 दिन पहले जब ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी तो मैं इनको अपने घर ले गया था, वहीं गाजियाबाद पास में। तो वहां इनको रखा, ठीक ठाक थे, और मतलब जो है जो सेवा बनी करी। इन्होंने कुछ बातें मुझे बताई खास, और एक बात उसमें ये भी कही थी कि नरेश मैं अब तुम्हारे पास जून जून महीने में हूँ, उसके बाद मैं शायद नहीं रहूंगा। मतलब कंफर्म नहीं कहा, लेकिन ये कहा मैं शायद नहीं रहूंगा, अगर जून जून महीने में तुम्हारे पास हूँ। मैंने कहा हाँ तुम तो बहुत बड़े वो हो ना, बस मजाक में भाई के नाते कह दिया। लेकिन वही बात उनकी सत्य हुई। कल 30 जून थी, 12:15 पे उन्होंने जो है हमको विदा किया यहाँ सब संसार से। आप जो है राज्य के चरणों में चले गए, और 12:30 पे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। फिर वो यहाँ घर ले आए। कल उनको हम अग्नि को सुपुर्द कर दिया, उनके पार्थिव शरीर को। ये संसार है, लेकिन उनकी एक बात 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 मुझे बार बार कचोटती रही। अरे पगले, ये संसार है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तू क्यों रोता है? तू मुझे देख कर रो रहा है या मेरी शरीर को देख कर रो रहा है? कैसे कहूं? नहीं भैया देखो, दोनों दुख तो मुझे हो रहे हैं। संसार के नाते का भी दुख हो रहा है और आत्मा के नाते का भी दुख हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे आपका दुख। लेकिन ये तो चलता रहेगा, सही रहे, ये ध्यान मत दे। बस एक याद रखना जीवन में कि प्रेम से बड़ा कोई हथियार नहीं है। बड़े से बड़े जानवर को भी प्रेम से बस में कर लेते हैं, और छोटे से छोटे को भी। तू प्रेम करना संसार में, परिवार से भी और सुंदरता से भी। मैंने उनकी ये बात दिल में धर ली है, और मैं इसलिए प्रणाम करने के लिए, आपको भी बातें सुनने के लिए थोड़ा देर के लिए टाइम मिला है। अब हम शमशान घाट जा रहे हैं उनकी फूलों को लेने के लिए, फिर जाएंगे हरिद्वार। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सभी का प्यार बहुत अच्छा है सुंदर साथ जी, ये प्यार ही सबसे बड़ा है। भैया प्रणाम कर लो। प्रणाम बहन जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके साथ, तीनों भाइयों के साथ और पूरे परिवार के साथ, लौकिक अलौकिक पूरे परिवार के साथ उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। उनकी बातें हमेशा गूंजती रहेंगी, और जैसे ही हम उनको मानेंगे कि प्रेम से रहें, तो देखिएगा वो मुस्कुराते हुए जरूर दिखाई देंगे। सुंदर सा जी, मुझे आज भी नहीं लगता कि वो जूम में नहीं है। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि जूम में नहीं आए हुए हैं। मुझे आज भी लगता है जैसे वो यही है। अगर राज्य की उपस्थिति है तो उनके चरणों में बैठी सारी आत्माओं की उपस्थिति भी साथ में ही होती है, क्योंकि वो बैठते हैं तो सब विद्वतन सहित ही बैठते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। पूरे परिवार को राज्य बल दें, दुखी मत होइए। मुझे पता है जुदाई बहुत मुश्किल होती है, और ऐसे सुंदर साथ की जुदाई तो बहुत मुश्किल होती है, पर वो पहुंचे हैं धनी के चरणों में, और ऐसी आत्म तो नहचे पहुंच जाती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूरे परिवार को सांत्वना। दुष्यंत भैया, आप जरूर परिवार के लिए 2 शब्द बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जमुना दास भाई जी, नरेश भैया, पवन भैया, पूरे परिवार को आप साहस देंगे, क्योंकि उनके बाद जमुना दास भाई जी बड़े हैं, पवन जी सबसे छोटे हैं, तो घर में महिला सुंदर साथ भी हैं। आप सब उन सबको बल देंगे, ढाढ़स बंधाएंगे। और श्रीनिवास भाई जी कहीं गए नहीं है, वो उनकी उनकी वो आवाज, उनकी बातें सब अखंड हो गई हैं, उनकी बीतक अखंड हो गई है। हमारे जूम का परिवार का हिस्सा थे, हैं, और जब तक हम सब हैं
तब तक उनकी यादें बिल्कुल अखंड रूप से विद्यमान है। आप सबको राज्य बल दें, आपको भी, आप उनको भी ढांढस बनाए। आप सभी पूरे शर्मा परिवार के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। श्रीनिवास भाई जी के पवित्र पावन आत्मा के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आप हौसला रखिए, पूरे परिवार का हौसला बंधाइए, और आपको अस्थि संचय के लिए जाना है, आप जा सकते हैं। प्रणाम भैया जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे याद है सुनीता आंटी, उनकी धर्म पत्नी उस सहयोगिता में बैठे होते थे, और कभी कभी कुछ ऐसा सुनने में या ऐसे गड़बड़ होती थी, बोलते थे ये सुनीता ने मुझे उत्तर बताया था, इसीलिए ऐसा हो गया। और दोनों पति पत्नी इतनी जोर जोर से हंसते थे। आंटी भी चुटकी लेती रहती थी पास में बैठ के, बातों की चुटकी। और मुझे इतना अच्छा लगता था कि हर घर का माहौल ऐसा हो जाए, हर घर में यदि पति पत्नी सखियों की तरह इस प्रकार रहते हो तो कितनी सुंदरता हो इस ब्रह्मांड में भी, जब सखियां इकट्ठी रहती हैं तो। और अनु जी, रेणु जी, मीनू जी, प्रदीप भैया, संदीप भैया, सबको कितने सुंदर संस्कार अंकल जी ने दिए, सेवा पूजा करके, धनी को याद करके। धन्य है एज अ पिता भी, एज अ सखी भी, और कईयों की जागनी उन्होंने की। उन्होंने हर रोल बहुत सुंदरता से निभाया। सुंदर साथ जी, ये देखिए, मैं उसके बाद चलूंगी, पहले सुंदर साथ जी के भाव ले लेते हैं। किरण दीदी, फिर सुनीता दीदी और उर्मिला जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। के चरणों में कोटान को प्रणाम जी। उनका सानिध्य मुझे अनिल जी की वजह से मिला था। सहयोगिता में उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कुछ समझाया था। श्रीनिवास जी तो ऐसे थे कि जैसे मुझे तो आज ऐसा लग रहा कि एक वात्सलिक पिता के समान प्रेम करते थे वो सबको। उनकी रहनी देख के तो मैं देखती रह जाती थी। वो इतने अच्छे से प्यार से समझाते थे। जब भी अनिल जी पे फोन आता था तो वो बोलते थे कि अनिल जी आप संभालना, तो मैं बोलती थी अंकल आप कितने बड़े हो, पर लगता नहीं था कि वो उम्र से बड़े, ज्ञान से बड़े। वो तो हम सबके साथ ऐसे घुल मिल जाते थे कि जैसे वो हमारे ही है। आज उनके बारे में क्या बोलूं मैं। कल से मुझे तो उनकी हंसी बहुत याद आ रही थी। वो मुझे भी बोल रहे थे कि किरण जी आपकी पहली बारी थी, दूसरी बारी थी, हमने पहले आपको रखा तो आप अनिल जी को डांट रहे हो, ऐसे हंस के मुझे बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं अंकल जी, ऐसी प्यार भरी बातें करते थे, आज भी याद आ रहे हैं, क्या बोलूं उसके बारे में। तो प्रणाम जी दीदी के चरणों। प्रणाम जी। मैं भी आई थी एक बार देखने मीटिंग में, तो मैंने देखा अंकल ऐसे समझा रहे थे, समझाते जा रहे थे, और सारी बातें, सारी रामतें, सारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला ऐसे पिलाते जा रहे थे सुंदर साथ जी को कि जैसे ज्ञान का पूर चल रहा हो उस समय, और राज जी की मेहर साक्षात बहती हुई दिखाई दे रही हो। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अनुभव कितने सुंदर हैं। कौन कहता है कि पास रहने पर, देखिए हम सुंदर साथ बहुत कम मिल पाए होंगे, शायद मिल ही ना पाए हो कुछ सुंदर साथ, पर वो स्मृतियां देखिए कितनी सुंदर है। जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला किताब पहली बार आई थी तो ये देखिए अंकल जी ने कैसे उसका वो किया था, ये देखिए। वो कैसे कैसे अखंड हुई है, कहाँ पर अखंड हुई है, इन सब बातों की जानकारी जो है हमारी जो बहन है सोनिया, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वही जॉब करती है। उन्होंने तो श्री राजीव स्वामी जी के द्वारा किए गए टीके, श्री दीपक साहब का टीका एवं ब्रह्मवाणी का टीका आधारित इस त्रिधा लीला पुस्तक एक और जो है अष्टपहर आत्माओं की रहनी, आत्माओं की रहनी अष्टपहर। ये जो है ना अष्टपहर जो है आत्माओं की रहनी कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है पुस्तक लिखी गई है। लगभग मेरे विचार से 4-5 हज़ार पुस्तकें छप चुकी हैं, और ये दृढ़ प्रार्थना है कि ये अनमोल खजाना, इनके अंदर इतना सुख, आत्मिक सुख भरा हुआ है। जब आप पढ़ेंगे इनको, देखेंगे
तो आप पाएंगे कि वास्तव में आज तक जो है ना हमें ये जो ज्ञान था त्रिविध लीला का ये हमसे छिपा ही नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े हो गए यही काम जाने तो जब कोई किसी को पहुंच हो या किसी ऊपर से किसी को आदेश हुआ हो तो ये जो है उसके स्वामी के द्वारा अंदर बैठ करके ये स्वयं महामती जी जो है इस कार्य को सुंदरसाज के लिए करा रही है कि अब जाने का समय है, ब्रह्मांड के लय होने का समय है, सुंदरसाज को वापस जाना है, इसलिए इस सबको बेशक करके ही यहाँ से लेके जा रहे हैं। जी 1 मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो देखा सुंदर साथ जी कितना प्रेम आता था उनको, और या तो बीतक करने जाते थे वो, या फिर घर में बीतक जरूर करते थे, चाहे घर के सुंदर साथ ही क्यों ना बैठे हो, और बाहर से भी सुनने आ जाते थे। कभी नहीं छोड़ी उन्होंने बीतक करनी सुंदर साथ जी। 1 मिनट जी, मैं चलती हूँ, हमारी सुनीता दीदी और फिर उर्मिला जी, फिर अनुज भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया, सबसे पहले आपको प्रेम प्रणाम जी, और सब सुंदर साथ जी को भी प्रेम प्रणाम जी। मैं यूट्यूब पे देख रही थी पर मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने कहा इतनी महान आत्मा इस संसार को छोड़ के गई है तो उसके लिए 2 शब्द तो बोलना बनता ही है। कल ही हम लोग की 12 से एक मीटिंग होती है सुंदर साथ जी, उसमें मिथिलेश जी होती हैं। तो जब वो मीटिंग चल रही थी तो तभी ये समाचार आया कि श्रीनिवास जी हमारे बीच से चले गए। मतलब सुन के ये तो पता था कि वो बीमार है, वेंटिलेटर पे हैं बहुत दिनों से, और कह रहे हैं कि मतलब आंखें वो बता रही थी कि खुली ही हुई है उनकी, एक टक पता नहीं कहाँ उनकी राज्य में ही नजर होगी, राज्य के दर्शन में परम धाम में ही उनकी नजर होगी। तो काफी दिनों से वो बीमार तो काफी दिनों से ही चल रहे थे सुंदर साथ जी, पर कल जब सुना तो एकदम बिल्कुल धक्का सा लगा। हमने वहीं पे 2 बार तातम और मेर सागर पढ़ा सुंदर साथ जी। श्रीनिवास जी अंकल जो थे उम्र में हमसे बड़े ही थे, तो उनको चाहे मैं भाई बोलूं या अंकल बोलूं, लेकिन उनकी रहनी, विनम्रता, सबसे प्रेम से मिलना। हमसे तो अक्सर मुलाकात हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे महीने में 2 गोष्ठियां होती हैं, एक प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा की और एक प्राणनाथ मंदिर प्रीतमपुरा की। तो वो अक्सर आया करते थे वहां पे, तो अक्सर ही उनसे मुलाकात होती थी। और स्वरूप पढ़ने की और माइक संभालने की ज्ञानपीठ वाले जो सरसावा वाली स्वामी जी वाली होती है, वहाँ माइक वो ही संभालते थे और स्वरूप भी पढ़ते थे। बहुत अच्छा, मतलब उनके साथ तालमेल बैठता था। और अब कुछ समय से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो वो नहीं आ पा रहे थे, तो वो सेवा स्वरूप साहब पढ़ने की मुझे मिली। और कहीं अगर कोई सरसावा से नहीं आ रहा है सुंदर साथ जी, कई बार होता है कि फिक्स हो गई डेट और कोई नहीं आ पा रहा है वहां से चर्चा करने के लिए, तो श्रीनिवास जी हमेशा हाजिर रहते थे। उनसे आप चाहे वाणी की चर्चा करवा लो, आप चाहे उनसे बीतक की कोई बात पूछ लो, किस तरह की भी त्रिधा लीला कोई बात पूछ लो आप उनसे, उनको सबका ज्ञान था। और देखिए बाय बर्थ वो परिणामी नहीं है, और किस तरह से राज्य से उनकी मीठी बत्तियों में हमने सुना किस तरह से वो राज्य से जुड़े, और फिर पूरे परिवार को उन्होंने कैसे राज्य से जोड़ा, और पूर्ण समर्पण के साथ पूरा परिवार देखिए कैसे आगे राज्य के लिए तन मन धन सारी सेवा से खड़ा है। तो उनके लिए तो क्या ही बोले, उनके स्वभाव के लिए, उनकी रहनी के लिए, प्रेम में ही रहनी उनकी, उन्होंने चल के दिखाया। सुंदर साहब से उम्र में बड़े होने के बावजूद भी सब सुंदर से हाथ जोड़ के ऐसे प्रेम से मिलते थे, मंदिर में आते थे ना, सबसे प्रेम से मिलना, उन्होंने बात करनी। मैं पूछती थी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप ठीक है, बस राज्य की मौज है, ये तो देखना ही है, आए हैं तो ये सब देखना ही है, ऐसे ही बोलते थे बस। तो वाणी में चौपाई आती है, जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी जिमी माए, पांचों मिली पांचों में, रूह अपनी सरत छोड़े ना। तो 5 तत्व का शरीर तो 5 तत्व में मिल गया, विलीन हो गया, लेकिन जिमी बैठी जिमी माए, वो ये पूर्णता सत्य है कि वो प्राणनाथ जी के चरणों में ही गए।
जिमी बैठी जिमी माए, मतलब राज्य का दिल प्राणनाथ जी के अंदर ही वो समाहित हो गए सुंदर साथ जी, और वो अखंड सुख में लेते हुए बस अब उनकी आत्मा वो अखंड सुख लेती रहेगी। देखिए जो आया है सो तो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबकी जीवन यात्रा ऐसे ही चलती है कि जो आएगा जाना ही है, लेकिन जीवन यात्रा को कैसे जिया ताकि उस जीवन यात्रा को बाद तक भी याद किया जाए। उम्र लंबी हो या छोटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस उम्र को आपने जिया कैसे, कितने सुंदर ढंग से जिया। तो उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन यात्रा इतनी सुंदर रही कि आज हम उनके बारे में बैठ के उनको याद कर रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा के स्वर्णिम पलों को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उनकी रहनी को देखकर उनके लिए हार्दिक श्रद्धांजलि। सब सुंदर साहब की आंखें नम में बोल रहे हैं। तो बस इतना ही बोलूंगी, उनकी रहनी से, उनके प्रेम से, उनके व्यवहार से, उनके समर्पण से वो हमारे दिलों में आज भी जीवित है और हमेशा ही जीवित रहेंगे। और पूरा परिवार जो दुख से संतप्त है उसको राज्य दुख सहने के बल दे। दुख तो होता ही है सुंदर साथ जी, चाहे हमारा आध्यात्मिक नाता हो, लौकिक नाता हो, दुख होता है। अभी हम उच्च अवस्था पे नहीं पहुंचे कि हमें दुख ना हो। तो शोकाकुल परिवार को राज्य इतना बल दे दुख सहने की। बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जी प्रणाम जी, आपने उनकी स्मृतियों को साझा किया। और सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर विचार हमने सुने कि मंदिर में भी कैसे अंकल जी सेवा करते थे। और आपको पता है जब हम लोग भी गए थे तो सबसे आगे श्रीनिवास अंकल खड़े थे। उनको हर बार वो शिरोमणि सुंदर साथ जी की तरह उनको लेकर जाते थे। वो कहते थे मैं सबसे पीछे रहूंगा, पर दुष्यंत भैया भाई जी आप सबसे आगे रहेंगे, भाई जी हम आपके पीछे चलेंगे। मुझे इतनी खुशी मिलती थी ये प्रेम देखकर आपस में। उस समय प्रवीण भाई हमारे पास नहीं पहुंच पाए थे 2024 में किसी तरह से। अनुज भैया को शायद ऑफिस जाना होगा, अगर वो नहीं निकल चुके हैं तो अनुज भैया आप पहले बोल सकते हैं क्योंकि आपकी जॉब का समय हो गया होगा शायद। और दीदी अगर नहीं, हाँ जी भैया। वो शायद चले गए हैं। जी जी, अगर वो वापस से जुड़े रास्ते में से तो बताइएगा भाई। तो जिनको जॉब का हो वो पहले बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, उर्मिला शर्मा जी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ऐसी दिव्य आत्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। श्रीनिवास जी भाई का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि श्रीनिवास जी भाई जैसा सानिध्य प्राप्त हुआ। उनकी मीठी बातियाँ सुनकर मेरा भी मन उनसे प्रत्यक्ष मिलने का था, लेकिन वो सौभाग्य शायद मुझे प्राप्त नहीं हो सका। और उनके सभी शोकाकुल परिवार को राजी शांति दें और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हेमी बेन, मीना बेन और वसंत भाई जी प्रणाम जी। हेमी बेन प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। प्रणाम अंकल जी ने चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सखी बीजू तो હું શું બોલું, પણ કાલે નવતનપુરી ગઈ હતી। આરતીમાં મને શ્રીનિવાસ અંકલ દેખાણા ને મને અંદરથી એવું થયું કે અંકલજી છે નહીં, એમની હાજરી નથી અત્યારે। તો મને એવું સાંજ સુધી એમ થયું કે મને ખાલી અમથું એવું થયું છે, પણ અત્યારે ઝૂમ ખોલ્યું તો મને નક્કી થઈ ગયું, મને રાજ્ય સંકેત આપી દીધો કે એ આત્મા આપણી વચ્ચે છે નહીં, એ સખી રાજ્યના ચરણમાં બેસી ગઈ છે એવું મને અહેસાસ થઈ ગયો સાચે સાચો। બીજું કે શ્રીનિવાસ અંકલ ને તો હું રૂબરૂ મળી નથી કોઈ દિવસ, પણ ઝૂમમાં આમાં મીટિંગમાં હું સામેલ થઈ ત્યારથી એની બોલી હું સાંભળતી તો મારા હૃદયમાં એની બોલી એવી ખૂચી જતી કે જાણે વૃંદાવનમાં જેવી રીતે કૃષ્ણએ બંસરી બજાવીને સખીઓ બધી દોડીને ગયું, એવી રીતે અંકલજીની બોલીમાં એવો તો રણકાર હતો કે મારા દિલ દિમાગમાં ઉતરી જતો હતો। એ ક્ષણ મને ઘડીએ પણ વિસરાતી નથી। બીજું તો હું શું કરું
એમ પ્રણામ એના દિવ્ય આત્માને રાજ્યના ચરણોમાં લે એવી મારી પ્રાર્થના। પ્રણામ પ્રણામ। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये तब जूम मीटिंग में नहीं होते थे। बोलते हैं कल मैं जामनगर मंदिर में गई तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे श्रीनिवास अंकल अब हमारे बीच में नहीं है, और बाद में आके जूम में पता लगा कि वो एहसास सही हुआ था उनको। ऐसे अंदर से सुंदर साथ जी प्रेम होता है, अंदर का प्रेम होता है ये। मीना बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। दीदी, मैं श्रीनिवास अंकल जी को तो रूबरू नहीं मिली हूँ, जूम के माध्यम से ही, लेकिन कल 5 से 6 बजे की मीटिंग थी, उसमें गीता दीदी ने बताया कि एक आत्म अब हमारे बीच नहीं रही है। हमने बोला कौन, तो बोले वो श्रीनिवास अंकल जी। तो बहुत दिल में ये हुआ कब नहीं रहे, तो हमने पाठ भी किया। लेकिन दीदी इतना ये हुआ कि शाम को मैं सेवा पूजा कर रही थी ना, तो उसी में मुझे श्रीनिवास अंकल जी दिखाई दिए। वो सिंदूरिया रंग की साड़ी पहन के श्री जी के चरणों में बैठे हैं, हंसता मुस्कुराता चेहरा उसका मुझे दिखाई दिया। तो मुझे बहुत बहुत ये दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। उसका चेहरा देखते ही मुझे बहुत दिल में हो गया कि ये जरूर वो आत्म राज्य के चरणों में ही बैठ गई है, अब वो कहीं नहीं। और वो मुझे वो याद आया कि वो अब तो हम धाम चलत है, तुम सब हो जो होशियार। वो तो श्री जी के चरणों में बैठ गई, लेकिन हम सबको ही सचेत करके गए कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम सब हो जो होशियार। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही कहा। हम सुंदर साथ होशियार हो जाएं और इस प्रकार की रहनी पर आगे बढ़ें। और ये देखिए सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे सुंदर साथ के भाव भी आ गए हैं, जो कि रोज आया करते हैं, आज भी आए हैं। हमारे प्यारे श्रीनिवास अंकल जी के प्रति भी उन्होंने भाव करके भेज दिए। ये देखिए, रोज चित्रों के माध्यम से जो सुंदर साथ जी हम सब सुंदर साथ को सुख देते हैं, आज फिर से श्रीनिवास अंकल के चरणों में प्रेम से प्रणाम कर रहे हैं। बोलता नहीं है मेरा सुंदर साथ, आगे आके छुप के पीछे रहते हैं, पर भावों में कोई कमी नहीं छोड़ते। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्रीनिवास अंकल जी, आपकी आत्मा धनी के श्री चरणों में विराजमान हो गई। आपने अपने प्रेम, सेवा और समर्पण से श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार को जो अमूल्य योगदान दिया, वो सदैव अविस्मरणीय रहेगा। आप हमारे परिवार के आधार स्तंभ थे, हैं और सदैव रहेंगे। आपका निष्काम प्रेम, स्नेह और अपनापन हम सभी के हृदयों में हमेशा जीवित रहेगा। आपकी पावन स्मृतियां हमें प्रेम, सेवा और समर्पण के मार्ग पर निरंतर प्रेरित करती रहेंगी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसी प्रकार आत्मा सुंदर साथ जी अग्रसर हुई है हमारे पिया जी के चरणों की तरफ। आपकी रहनी की सुगंध हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। प्रेम मंदिर से जुड़े हर हृदय में आपकी पावन स्मृतियां अमिट रहेंगी। और ये बिल्कुल सत्य है सुंदर साथ जी। अपार ज्ञान होते हुए भी हम सुंदर साथ ने देखा है, अहंकार छू तक नहीं गया था उनको। आपकी विनम्रता, सरलता और प्रेम ने कभी आपके ज्ञान का अहंकार प्रकट नहीं होने दिया। आपका जीवन सेवा, समर्पण और निष्काम प्रेम का अनुपम उदाहरण था। निस्संदेह इस संसार में एक श्रेष्ठ अंगना का दायित्व आपने पूरा किया। अब धनी के श्री चरणों में विराजमान होकर अपने वास्तविक घर की ओर प्रस्थान किया, जो कि अभी जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है, और उसके बाद इकट्ठे ही चलेंगे। आपकी स्मृतियां हमें हमेशा प्रेम, सेवा कैसे की जाती है उस पथ पर अग्रसर प्रेरित करती रहेंगी। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार, जो हम कहते हैं ना प्रेम खोल देवे सब द्वार, उसको सिखाने में भी श्रीनिवास अंकल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रणाम जी अंकल जी, बहुत बहुत प्रणाम। आइए चलते हैं हमारे वसंत भाई जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में। परम आदरणीय श्रीनिवास अंकल के आत्म के चरणों में प्रणाम प्रणाम जी। ईद भी दंदन उद भी दंदन। सुंदर साथ जी, एक बार मेरे को उनका पहली बार या लास्ट बार बोलूं तो भी घूमट जी में उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ था रूबरू। तो उन्होंने लास्ट में बता दिया था कि ये दरवाजा जा रहा है, ये जो सामने वाला दरवाजा है, घूमट जी में बैठे हुए थे तो बताया कि वो दरवाजा अंदर जाने का है, तो तब से बंद हुआ है। तो आज वो दरवाजे वो भी चले गए सुंदर साथ जी। आज तक की उनकी सभी भाव उनके और उनकी मीठी बतिया भी इतना प्रेरणादायक है कि सुंदर साथ जी राम भगवान खुद बुलाने को आते हैं, हनुमान जी बुलाने को आते हैं, फिर भी वो एक को छोड़ के अलग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण परमात्मा की पहचान की जरूरत थी और पहचान हो गई तो उनको छोड़ा नहीं। भले खुद आए देवी देवता बुलाने के लिए तो भी तो सुंदर साथी ऐसे आत्म के चरणों में यहाँ भी सुख देते गए, उधर भी सुख लेते रहे। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, और अंकल जी की आत्म के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत प्रणाम। आइए दीदी आप म्यूट हो दीदी। जी जी सॉरी, मैं ये कह रही थी सुंदर साथ जी, अब हम कन्नू भाई जी और जयेंद्रा बेन की ओर चलेंगे। और यदि सुषमा जी आप अगर हैं, अनुज भैया को अगर कॉल कर सकते हैं 2 मिनट के लिए भी, अगर वो आ पाए, जब वो ऑफिस पहुंच जाएं उसके बाद भी अगर 2 मिनट के लिए आ पाए तो उनसे ज़रूर विनती कीजिएगा। मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि उनको ऑफिस के लिए निकलना था तो पहले अनुज भैया को लेना चाहिए था। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे पता नहीं लगा सुंदर साथ जी। कन्नू भाई जी, जयेंद्रा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी बहुत सभी ने बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि सभी सुंदर साथ ने दिए। सुंदर साथ जी वो तो कहीं गए नहीं, हमारे दिल में सुंदर साथ जी अखंड रूप से विराजमान हो गए हैं सुंदर साथ जी। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमें बार बार कहाँ मिलेंगे सुंदर साथ जी ऐसे। तो ऐसे प्रेम भरे सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए चलते हैं जयेंद्रा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है दीदी। हाँ, प्रणाम जी। शायद मैं बोल नहीं पाऊंगी लेकिन कोशिश करती हूँ। कल मैंने जो इसमें देखा था फेसबुक में, एकदम से शॉक लगा, क्योंकि पता तो था ही कि ये हमारी जो प्यारी सखी है, हमारी प्यारी अंगना है धाम की, ये काफी दिन से अस्वस्थ चल रही थी। लेकिन ये चीज के लिए हम सब जानते हैं कि ये सत्य है, लेकिन हम जल्दी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते। और ये जब दुख की घड़ी आती है तो जब हमें सबको इतनी तकलीफ हो रही है, तो उस परिवार को रज बहुत हिम्मत दे। और ऐसे समय में जब मैं अपने मन को जब समझाती हूँ और अपने मन को जब मैं ये करती हूँ, इस चीज के लिए तैयार करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं एक ही विजुअलाइजेशन करती हूँ कि हमारी जो भी सखियां या जो भी यहाँ से कोई जीव भी जब देह त्याग करके जाते हैं तो वो बस वो अपने इष्ट के चरणों में जाते हैं। और हमारी भी जो सखियां जाती है, हम जानते हैं कि वो तो मूल में यहाँ हमारा फर्श का जो मूल मिला वहां तो पहुंच गई है वो, और वो तो बहुत आनंद में है और वो हमें सबको देख रही है वहां से। हम जब इतना तड़प के याद करते हैं ना तो वो तुरंत हमें देखती भी है, वहां से उनकी नजर हम पर आ जाती है और वो हमें कहती भी है। हम सुन नहीं पाते, इस देह की क्षमता बहुत लिमिटेड है तो हम सुन नहीं पाते उनकी आवाज, लेकिन वो हमें कहती है आप लोग मत
इतना ये विदा कीजिए। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, धनी जी के चरणों में मैं तो आ गई हूँ। और आप सब भी बस जल्दी आइए तो हम जल्दी अपने घर चले, ऐसे वो हमें देख के कहती है। मैं बस यही चीज का विजुअलाइजेशन करती हूँ कि वो तो कितनी खुश होगी आज देह बंधन से छूट के, कि अपने धनी जी के चरणों में, और सारी जो वहां सखियां पहुंच चुकी हैं उनके पास, वो सब आनंद में मग्न हो गई होंगी। और उनका उस आनंद को हम भंग ना करें। हम याद तो रहेगी, मीठी याद कभी नहीं छूटेगी, लेकिन हम उनकी उस आनंद में हम जितना तड़पेंगे उतने उनको हमारा हमारा दर्द देख के उनको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। इसलिए हम सब उनको बहुत प्यार से विदाई, इस देह की विदाई को स्वीकार करें और उनके चरणों में उनकी याद तो पल पल, क्योंकि मैं भी जो समर्पण ग्रुप में थी और हमारे ये प्यारे श्रीनिवास जी हमें रोज वाणी का ज्ञान देते थे, और समर्पण की जो हमारी त्रिधा लीला की सहयोगिता थी उसमें उनके साथ जुड़े हुए थे। तो उनकी तो यादें हमारे दिल में अमर है, तो कभी भी हमारे साथ ही रहेगी हमेशा। और ऐसे अनेक सुंदर साथ, वो सब हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे दिल में बसे हुए। बस उनके चरणों में, हमारे धामधनी जी के चरणों में वो पहुंच गई हैं, और पूरे परिवार को ये बस दिल में ये भाव लेके और उनको बहुत बहुत प्यार और वंदन से बारंबार नमन, प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी प्रणाम जी। और प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और ये यादें आती रहेंगी, आज भी श्रेष्ठा आंटी हृदय से गई नहीं है। आज भी उनकी प्रणाम बात, जब सुंदर साथ जी प्रणाम कर रहे होते हैं तो उनकी आवाज अपने आप उनमें घुल के आ जाती है। जब तक सुंदर साथ जवाब नहीं देते थे, आंटी प्रणाम करते रहते थे, प्रणाम जी प्रणाम जी। मुझे आज भी गूंजती है उनकी आवाज। वो गए नहीं है सुंदर साथ जी, आज भी हमारे साथ रहते हैं। और हम खुशी से उन यादों को साझा करते हैं जो हमने पल उनके साथ बिताए। आइए चलते हैं हमारी आशिमा जी और रसीला दीदी के पास भी। प्रणाम जी जयेंद्रा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी श्रीनिवास अंकल को मेरा सत नमन, उनके चरणों में मेरा प्रणाम, तो प्रणाम जी। उनकी आत्मा धनी के चरणों में हमेशा आनंद मंगल में रहे। मैं तो कभी नहीं भूल सकती उनकी प्यार भरी जो मुस्कान, और इतना प्यार से बात करना, सबसे इतना प्रेम रखते थे। बहुत, हमें तो बहुत उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत प्रेम भी मिला है। जो भी स्टार्टिंग से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे। और चर्चनी में इतना आनंद आता था, जब भी वो बोलते थे बहुत आनंद आता था उनकी बातें सुनकर, कि वो अंदर से कितने खुश होते थे जब कोई शोभा सामने आती थी और उसमें डूब जाते थे हम सभी सुंदर सा। और उनको कभी उन्होंने अपना एज का कभी हमें ऐसा शो नहीं किया कि वो बड़े हैं। जैसे अभी भी सब सुंदर साथ यही बात कर रहे थे कि ऐसा लगता ही नहीं था, वो शो ही नहीं करते थे। इतना डाउन टू अर्थ, इतना सिंपल, और हर चीज में मतलब उन्हें ये होता था कि बस आप आगे रहो और मैं आपके पीछे हूँ। लेकिन होते वही आगे थे, आता उन्हें ही सब था। एक टीम में जब भी सहयोगिता होती थी तो वो अकेले ही पूरा हैंडल कर सकते थे। मैं तो उनको यही बोलती थी कि अंकल आप एक ही इनफ हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इतना सोबर, इतने सोबर, हर एक को साथ लेके चलना टीम में, पूरा प्यार। और एक मैंने तो उनके साथ वो एक नाटिका में कोई मेरा खास योगदान नहीं था, लेकिन उनके साथ ही मैं और सभी वरिष्ठ सुंदर साथ थे उसमें। तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैं इतनी नर्वस थी कि मैं इन सबके साथ मैं बोलूंगी भी ना तो कोई शब्द मुझे इतना सोच के बोलना पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था, मैं डर जाती थी। लेकिन इतना अपनापन मिला मुझे श्रीनिवास अंकल से, इतना प्यार मिला दुष्यंत भैया से, कांचन आंटी से। तो बहुत आनंद आया उनके साथ वो नाटिका करके। और इतने ऑर्गेनाइज होते थे रूम में, जब भी भाव की बारी आती थी तो लिखा होता था उन्होंने कि इनका वाणी का है था आज, आज इन्होंने ये बोला, आज आपने ये बताया, उसके बाद ये हुआ। और ऑर्डर में सीक्वेंस पता नहीं वो कैसे याद रखते थे और क्या लिखते थे, कि इतना परफेक्ट होता था। बहुत ही सटीक जिसे कहते हैं ना शब्दावली का प्रयोग होता था।
और इतने ऑर्गेनाइज, इतना सुंदर कि कोई भी उनको अगर सेवा दी है, ग्रुप में किसी ने बांटी है, तो ऐसे वो टाइम पे पूरी होती थी। और व्हाट्सएप पे वो ग्रुप में आ जाता था, जो भी उनको उनका जो लिखते था, जैसे उनको बोलना था डायलॉग, तो मुझे लगा था शायद वो लिख के भेजेंगे, पेन से लिखा होगा और फिर हम उसको पढ़ लेंगे कि उन्होंने क्या बोलना है। लेकिन वो टाइप करके भेजते थे और इतना कुछ सीखने को मिलता था कि अगर ऐसे सुंदर साहब हैं जो इतने सूझबूझ वाले और इतना टाइम देते हैं हर चीज को, तो हम तो क्यों पीछे हैं, हमें भी तो ऐसा बनना चाहिए। बहुत ही, मेरे तो फादर फिगर की तरह, मैं उनको फादर ही मानती थी। बहुत ही प्यार उनसे मिला, और जब भी उनको मिली, 1 या 2 बार मिली हूँ मैं भी, तो मंदिर में मिली थी। बहुत ही प्रेम दिया उन्होंने तो सारे परिवार को मेरी तरफ से। यही कामना है कि उन्हें बल मिले उसे झेलने की, इस दुख को। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल इस जीव का भावुक हो जाना इसकी कोमलता दिखाता है सुंदर साथ जी उनके प्रति। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब भी भाव रखना होता था ना चर्चा के बाद, बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में आज इन बहन ने वाणी गायन किया, फिर बीतक के बारे में, फिर सिंधी के बारे में, फिर अंत में भी इन्होंने भाव बोले, तो उनका भी ये भाव पूरा विस्तृत बहुत सुंदरता से वो वर्णन किया करते थे। राज जी का शुक्राना कि हम उनके संपर्क में आ पाए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी रसीला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्रीनिवास अंकल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। उसकी आत्मा तो धनी जी के चरणों में पहुंच चुकी है, परंतु उसकी यादें, उसके हंसता हुआ चमकता चेहरा हमारा जूम मंदिर में सदैव जीवित रहेगा। हमको कभी उसकी नहीं भूलेंगे हम उसका। हमने तो दर्शावा में भी हमको उसका प्रत्यक्ष मिलने का दर्शन किया है हमने, और उसका हंसता हुआ चेहरा ही हमने देखा है। तो उसकी आयु इतनी थी तब भी वो सब भी, जब जब सहयोगिता होती थी ना, तो सभी में वो भाग लेते थे। वो जो नए सुंदर सा थे उसको नहीं सुना है उसका भाव, तो उसका भाव सुने, उसकी मीठी बत्तियां सुने, तो बहुत हमको प्रेरणादायक देने के लिए ही उनका जीवन ही ऐसा था, फूल जैसा सुगंधी देने वाला। तो वो भी सुन ली एक बार। तो श्रीनिवास अंकल जी बहुत ही हमको भी सिखापन देने वाला था उसका जीवन। और आंटी ने एक बार बताया था ना कि मैंने प्रसाद मुंह में से फेंक दिया ने, तो श्रीनिवास अंकल जी ने हाथ में लेकर उसको भी उन्हें प्रसाद ले लिया। तो वो पल भी मुझे कल याद आ रही थी। वो फेसबुक खोला ना, तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि श्रीनिवास अंकल हमारे बीच में नहीं है। तो उसको, परिवार को भी दुख सहने की शक्ति दे रहा जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल जैसे ही रसीला दीदी ने देखा, तुरंत इनका मैसेज आया कि ये हमारे श्रीनिवास अंकल हैं दीदी, वो चले गए। 5 सुंदर साथ के दुष्यंत भैया का फोन आ रहा है, प्रवीण भाई जी का, अनीता दीदी का फोन आ रहा है कि श्रीनिवास अंकल। रमा जी का भी मैसेज आ चुका था। ओहो राज जी, इतना प्रेम सुंदर साथ उनसे करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने धनी से प्रेम करके सुंदर साथ में लुटाया है, हम सब सुंदर साथ पे वो लुटाया है। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया जी। आज हमारे श्रीनिवास अंकल के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। उनकी आत्मा के चरणों में, जो धनी जी से यहाँ के मूल मिलाव में जाकर मिल गई और आनंद से प्रेम रस में विभोर हो गई हैं। आज जो जो उन्होंने दिया है कि आज उनकी हंसी ऐसे लग रहा है कि कुछ भी बोल रहे हैं मुस्कुराते हुए। इतना कुछ भी होता था, इतने ज्ञानी होते हुए भी ऐसे लगता था कि उनको कुछ आता ही नहीं, ऐसे मतलब छोटे बालक जैसा इतना होके रहते थे। इतना उनकी बातें याद आ रही है। और एक बार वो मम्मी के ग्रुप में थे, तो मम्मी बताती थी कि श्रीनिवास भैया हम लोग के ग्रुप में हैं, तो इतना मतलब ज्ञानी होते हुए भी इतना अच्छे से बता रहे हैं। कुछ भी अब बोलते हैं कि देखिए शांति भवन, ये सब आप सब बोलना, वो लिख के दिए थे, मतलब इतना। और सब बातें हम लोग अपने में भी कल बात कर रहे थे, हम क्लास चल रहा था, हम हिंदी वाला तो तारतम बोल रहे थे, तो
पूछी, बाद में हम थोड़ा ज्वाइन की थी तो पूछी तो बताए, तो मतलब अचानक से ऐसा लगा, बीमार तो थे ही लेकिन अजब लग गया कि आज हमारे बीच में ही है, उनकी तो प्रेम है, स्नेह है, तो 5 तत्व के शरीर से तो गए हैं लेकिन उनकी यादें हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ के भावों को दिखाता है उनके प्रति। सुंदर साथ जी, आज मुझे पता है शांता जी, शीतल जी, शिल्पा जी, कमलेश भाई, नमन भाई जी, ये सब बोल नहीं रहे हैं आगे आके, पर उनके हृदय कितने द्रवित है मैं जानती हूँ। अनीता दीदी हमारे पास आज नहीं है, पर कल मैंने उनकी शब्दों में, मैंने उनके गले में वो बर्राहट सुनी थी जब उनका कॉल भी आया था। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। केवल 2 मिनट के लिए हम सुंदर साथ जी ये सुनेंगे, और अगर हो सके तो पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमें पता लगेगा कि हम आज किनको याद कर रहे थे बैठ के। ये देखिए, बस 2 मिनट देखेंगे, पूरी मीठी बत्तियां हम घर पे सुन सकते हैं। आज उसका लिंक श्री प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जी बस 1 मिनट सुंदर साथ जी, मेरे भी हाथ नहीं चल रहे ढंग से। पता नहीं क्या शेयर किया मैंने। पीले भगवे कपड़े पहन रखे। अरे भाई इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ। मैंने कहा जी आप साक्षात परमात्मा है, मुझे मंत्र दीजिए। बोले नहीं, 2-3 सत्संग आपको सुनने पड़ेंगे। अब मैं उनके साथ रह लगा, वो उनका बैग उठा करके चलता था, वो पीछे पीछे मेरे दोनों जो है, और वो रामचंद्र जी अपना जो धनुष बाण है उसे उठा के जमीन में रख देते। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने उनसे कहा रामचंद्र जी से कि देखो 30 साल तक मुझे उनका दर्शन नहीं हुआ। अब क्योंकि प्राणनाथ जी क्या हर वक्त ध्वनि प्राणनाथ जी की आ रही है, तो अब रामचंद्र जी आते हैं। तो कहते हैं कि भाई हम जो प्रतिज्ञा कर रखी थी वो हमसे पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हमने इसको जमीन में रखा। मैंने कहा आपने ये क्या कर दिया? क्या आप सच्चिदानंद नहीं है? क्योंकि प्रतिज्ञा तो उनसे पूरी नहीं होती जो सच्चिदानंद नहीं होते। आप तो सच्चिदानंद हैं। बोले नहीं, मैं सच्चिदानंद नहीं। अरे मैंने कहा आप सच्चिदानंद नहीं है तो फिर आपने मेरे से पूजा क्यों करा? मैं सच्चिदानंद के अलावा किसी की पूजा नहीं करता। मैं बस इतनी जोर से बोलना शुरू कर दिया मैंने सुसुप्ति अवस्था के अंदर ही कि आपने मेरे से पूजा क्यों कराई, मेरे से पूजा क्यों कराई। और मैं रोने शुरू हो गया। जब मेरी आंख खुली तो हमारी सिस्टर हमारे बराबर में ही 12 बजे थे, दोपहर का जून का महीना, वो पलंग पे थी और मेरे ये सारे कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने कहा भैया तू अपने आप को संभाल, तुम्हारी तो बड़ी स्थिति खराब हो रही है। मैंने कहा आज स्थिति सही हो गई बिल्कुल। मैंने वो पर्दा बंद कर दिया मंदिर। मैंने कहा अभी इसमें आरती पूजन जब होएगा जब ये पता पड़ जाएगा कि जो सच्चिदानंद को। अब उधर तो प्राणनाथ जी की ध्वनि अंदर से बराबर आ रही है कि प्राणनाथ जी पिया, प्राणनाथ जी पिया, प्राणनाथ जी। उधर जो है अब मुझे एक दुविधा ये खड़ी हो गई कि सच्चिदानंद तो राम है नहीं, उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं सच्चिदानंद नहीं। तो मुझे ये था कि तू प्राणनाथ जी ने ले ले, उसके बाद में फिर प्राणनाथ जी भी ना कह देंगे मैं सच्चिदानंद नहीं हूं, तो फिर तो तू इसी काम पे रहेगा। तो मैं वहां से फिर डिवाइन वालों में गया। तो एक डिवाइन परमहंस वालों का दरियागंज में वहां बहुत बड़ा उनका वो है। तो वो लोग जो है 1 महीना चर्चा सत्संग देते हैं और फिर उसके बाद मंत्र देते। मैं गया, मैं लंबाई लेट गया जाकर के वहां। वो बैठे थे पलंग के ऊपर, पीले भगवे कपड़े पहन रखे। अरे भाई इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ, इन्हें उठाओ। मैंने कहा जी आप साक्षात परमात्मा है, मुझे मंत्र दीजिए। बोले नहीं, 2-3 सत्संग आपको सुनने पड़ेंगे। अब मैं उनके साथ रह लगा, वो उनका बैग उठा करके चलता था, वो पीछे पीछे रह करते, मैं उनके आगे आगे चले करता। अब वो जो है डिवाइन वाले थे, डिवाइन परमहंस वाले। अब मैंने उनके 2-3 चर्चा, तो वहां रास्ते में अमर कॉलोनी के अंदर
अगर आपको पूरी यात्रा उनकी सुननी हो कि किस प्रकार प्रवाही होते हुए कैसे चरणों में आए थे, प्राणनाथ जी के चरणों में, तो जरूर सुनिएगा सुंदर साथ जी, जरूर सुनिएगा। वर्थ लिसनिंग जिसको कहते हैं ना, ग्रहण करने के योग्य, जरूर सुनिएगा। आज इनका लिंक डाल दिया जाएगा। अब दुष्यंत भैया इस सभा को समाप्त करेंगे और सुंदर साथ जी, क्योंकि सब अपने भाव रख चुके हैं, तो भैया के पास चलते हैं और फिर जयकारा लगाते हैं और श्रीनिवास अंकल जी को शब्दों के, जितने शब्दों के, भावों के फूल सुंदर साथ जी हम सब की तरफ से समर्पित, और परिवार को भी राज्य शक्ति देंगे ही देंगे, ऐसा परिवार जो उनकी सेवा में कार्यरत रहा है, सेवारत रहा है। प्रणाम। मुझे पता है भैया, मुझे पता लगा कि उनके जो बेटे हैं वो अपना लीवर तक देने को तैयार थे अंकल को, उनको रोक कर रखा गया था कि उनकी कंडीशन नहीं है लीवर लेने की, तो आप मत दीजिए। इतने सेवा भावी पुत्र उनको प्राप्त हुए, बहुत सौभाग्यशाली अंकल भी थे और उनके बच्चे भी और उनकी बच्चियां भी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। दुष्यंत भैया प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आप सबने देखा, हमने देखा कि धामवासी श्रीनिवास जी एक कैसी निर्मल कोमल हृदय वाले, एक ऐसी पवित्र आत्मा जिन्होंने रहनी करके दिखाई, चल के दिखाया कि किस प्रकार से सुंदर साथ को चलना चाहिए इस कालमाया के ब्रह्मांड में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने के बाद भी उन्होंने, मुझे नहीं लगता कभी अपना धैर्य खोया होगा या किसी विवाद में पड़े होंगे। ऐसा चलन होना चाहिए हमारे जीवन का, हम सब का, ये चल के दिखाया। सब सुंदर साथ जी के मन में इतने भाव भरे पड़े हैं, सारे इतने प्यारे भाव भरे पड़े हैं कि कहना कि सुंदर साथ जी का कि ये पूरा दिन कम पड़ जाएगा उनके विषय में अगर बोलते रहे। तो ऐसी पवित्र आत्म राज्य की लाडली अंगना। एक बात स्पष्ट हो गया, हम सबको एक दिन जाना है, सबका समय निश्चित है आगे पीछे। तो जैसा उन्होंने चल के दिखाया, जिस प्रकार से राज्य से प्रेम करते हुए, प्रवाही सुंदर साथ होते हुए, कैसी उत्कंठा उनके मन में थी, मुझे सच्चिदानंद परमात्मा मिल जाएं, मैं केवल उनकी भक्ति करूंगा। कैसे कैसे वो सानिध्य में आए, कैसे निजानंद संप्रदाय में आए, आप सब ये मीठी बतिया में सुंदर साथ जी सुन सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जो जो खिन इत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान। हमारा जो एक एक क्षण यहाँ जा रहा है जीवन का, हे सुंदर साथ जी, पहचान करके अपने प्रियतम की लाभ लीजिए। जो खिन इत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान। ए समया तुम्हें बहुरी ना आवे, ए कहती हूं नेचे बात निदान। ये समय निकल जाने वाला, दोबारा नहीं आने वाला है। ये बात इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं आपको निश्चित रूप से कह रही हूं कि सुंदर साथ जी आप ही हृदय में रख लीजिए। ये हम सब के लिए अनुकरण करने वाली बात है। हम सबका एक एक पल, एक एक क्षण जा रहा है, किस प्रकार से चलना चाहिए, क्या विवादों में नष्ट करना चाहिए या श्रीनिवास जी जैसे आदरणीय भाई जी की रहनी की तरह करना चाहिए। राज्य की पहचान करके उस तरफ हम सब बढ़े, राज्य हम सबको बल दें, उनको याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का सही में मायना ये होगा कि उनका जीवन हमें दिखाता है क्या करना चाहिए, उसको हम सब आत्मसात करें और ये ना भूलें हम सबको अपने समय पे इस काल माया के तन को छोड़ना है, राज्य के चरणों में जाना है। तो किस प्रकार से अपना समय लगाना है, इस तरफ सब विचार हम करेंगे, क्योंकि अटल सत्य है, सबको तन छोड़ना है। सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के ये अमोलक प्रेम भरे श्रद्धांजलि सुमन हमने सुने। जो सुंदर साथ जी नहीं आ पाए,
जो सेवा सुंदर साथ जी हैं, उन्होंने चित्रांकन के द्वारा कहे, वो भी बोले, लेकिन अपने चित्रों के माध्यम से बोले। सब सुंदर साथ जी की एक ही भावना है, राज जी उनको अपने चरणों में अखंड आनंद में रखें, उनके जीव को अपने चरणों में रखें। सब सुंदर साथ जी जो भावुक हैं, उनके परिवारजन हैं, उनको राज जी बल प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त जूम परिवार का, श्री प्राणनाथ जी जूम परिवार का सबके श्रद्धा सुमन उनके चरणों में है। और सोनिया दीदी को तो अगर कहा जाए, समय की अगर मर्यादा ना हो कि आप उनके बारे में कुछ और बताओ, तो ये पूरा दिन बोल सकती हैं। ऐसे हमारे प्यारे श्रीनिवास सुंदर साथ जी कहीं गए नहीं, हमारे हृदय में अखंड रूप से विराजमान है, राज जी की तरह। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा। चित्रों के सुंदर साथ चित्रों के माध्यम से बोले, थंबनेल वाले सुंदर साथ थंबनेल के माध्यम से बोलेंगे, और टाइटल वाले सुंदर साथ टाइटल के माध्यम से बोलेंगे। सब सुंदर साथ शेयरिंग वाले सुंदर साथ शेयरिंग के माध्यम से बोलेंगे, कमेंट के सुंदर साथ कमेंट के माध्यम से बोलेंगे। पर प्यार में कोई पीछे नहीं रहेगा, ना उनसे लेने में पीछे रहे, ना देने में पीछे रहेंगे। सुंदर साथ जी, रुक ही नहीं रहा है ये कारवा, रुक नहीं रहा। आज ये सारी सेवा उनके परिवार को भी भेज दी जाएगी, जो आज हुई है यहाँ पर उनके चरणों में समर्पित। ये देखिए, बस इसके बाद हम सब जयकारा लगाएंगे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ऐसे लगता है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये देखिए, श्री प्राणनाथ जी वाणी का बैज लगा हुआ था ना, उस फोटो में से ली गई ये फोटो है, जब हम सब सुंदर साथ जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में। श्री प्राणनाथ जी वाणी का बैज लगाकर एक टांग पे जब वो खड़े रहे, और जूम में भी ऐसे ही बैठे रहते थे, बिल्कुल मुस्तैद। जय किशन जी को भी वही लेकर आए थे हमारे जूम में कि यहाँ आकर बताओ कि कैसे उत्तर तुम दे के आए, कैसे तुम प्रश्न करके आए। और यहाँ भी बिल्कुल मुस्तैद, जब तक उनकी हेल्थ अलाउ करती थी, स्वास्थ्य उनका अलाउ करता था, कैमरा खोल के बैठे रहते थे सुंदर साथ जी, हिलते भी नहीं थे एक मिनट भी वहां से। आपका अत्यंत निर्मल प्रेम हम सबको मिलता था, तो ऐसा लगता था हम कदीम से एक दूसरे को जानते हैं। और भला क्यों ना लगे, हम सब सखियां कदीम से एक दूसरे को जानते भी तो हैं। अब हम धाम चलत हैं, तुम हूजो सबे होशियार, एक खिन की विलम ना कीजिए, जाए घरों करे करार। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमारी हर प्रार्थना में, हर याद में, हर सेवा में। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन सब सुंदर साथ जी को जिनके सानिध्य में हम आ पाए थे। राज जी ने हमें ये मौका दिया था। आज मैं उन सब सुंदर साथ जी को फिर से याद करना चाहूंगी। उन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी आत्मा तो धनी के श्री चरणों में बैठ गई, लेकिन आज हमें भी आपकी रहनी, प्रेम और समर्पण अपनाना है, तभी हम धनी के चरणों को प्राप्त कर पाएंगे। आप इस प्रेम मंदिर में प्रेम की सुगंध हर रोज फैलाते थे, आज भी और आगे भी आप धनी के चरणों से भी प्रेम बरसाते ही रहेंगे। आपकी पावन स्मृतियां हमेशा प्रेरित करती रहेंगी, हमारे हृदयों में हमेशा जीवित रहेंगी। श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार आपके इस प्रेम का हमेशा ऋणी रहेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम की सुंदर प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, ये आज्ञा दुष्यंत भैया जी की ओर से ही मिली थी कि आज हमें श्रीनिवास अंकल जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। प्रणाम जी, प्रणाम।